अच्छा जी, ये एक है वर्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप पकड़ लें, मिनिमम जो है ना वो 100 तक इसका रख लें मिनिमम ना। वर्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको भी आपने मिस नहीं करना। और इसकी एक अपनी वेटेज है, इसको अपने कंटेंट के अंदर मेक श्योर करें। अगर आपका कंटेंट जो है वो टाइटल बुलेट पॉइंट आपने लिखे हैं, तो जब आपके कंटेंट राइटर ने लिख लिया, ठीक है, यहाँ आप ऐसे मेरे से अगर पूछें तो आई डोंट रिकमेंड कि आप खुद लिखें। ये ना वन टाइम शॉट है, जो कंटेंट है या इसकी इमेजेस हैं, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। और क्योंकि अब हमारा तो काम भी ऐसा है कि पूरी एक एजेंसी सेटअप है और काफ़ी ज़्यादा हम टीममेट्स बैठ के इकट्ठे काम करते हैं, तो ये भी नहीं हर एक का वो राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट नहीं। नेटिव बंदा चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए, ताकि वो जो 2-3% की एक आनी है ना, एक बूस्ट आना है, वो नहीं आपको नेटिव के अंदर। और जो है ना हमारे भजन दूसरे अपने वाले, ठीक है, उनके कंटेंट में एक फ़र्क आ जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि खर्चा करें, इतने वो उस्तादी ना करें कि मैं ही जो है वो फोटोग्राफर, मैं ही कंटेंट राइटर भी, ठीक है, मैं ही ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा भी, मैं ही वो हर तरह का खाता ना, तो वो पसंद नहीं है। ठीक है वो, अब जिस तरह ये आपको बता दूं, ये चीज़ जस्ट मैंने अभी एक रैंडमली लिस्टिंग खोली है देखने के लिए, ये जो स्टाइल है ना, ये अपग्रेडेड जिपर डिजाइन, दैट्स फाइन टू राइट इट इन द बोल्ड लेटर ना, ठीक है, उसने लिख लिया। हालांकि अमेजोन कह रहा है कि भी सारा बोल्ड ना लिखो, हमने लिख भी लिया, दैट इज फाइन एज वेल, ठीक है, लोग खेल रहे हैं। आप अगर नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप गाइडलाइन के अंदर आ गए। लेकिन अभी अमेजोन इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ नहीं भी ले रहा। लेकिन जो नेटिव बंदा होगा ना, या जो प्रोफेशनल होगा, मैं आपको एक उसका एक हल्का सा टच बताता हूँ। लैग कर रहा, लैग तो नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है। अच्छा, जो नेटिव बंदा होगा ना, नेटिव, वो इधर से यहाँ जो प्रोफेशनल होगा ना कंटेंट राइटर, उसके आगे से बात कंटिन्यू करेगा। वो आगे बात कंटिन्यू करेगा, प्रीमियम मटेरियल ऑफ आवर टॉप क्वालिटी, लेट्स से नियोप्रीन वगैरह ना, ये सेपरेट नहीं करता। एक कंटिन्यूटी जो ना वो एक सेंटेंस में लेके आता है, वरना ये मार्केट का बहुत कॉमन एक स्टाइल है कि लोग इस तरह से डॉट डाल के लिखते हैं ना। ये नहीं, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो कि लेते हैं आपके 800 700 800 डॉलर लेते हैं लिस्टिंग को लिखने की, अगर आप उनसे काम करवाएं ना, तो उनकी क्लास में फ़र्क आता है। तो फिलहाल मैं तो फिलहाल ये रिकमेंड करता हूँ कि हमारा जो है इधर, लेट से ये क्या उसको कहते हैं, ये चीज़ इस तरीके से ना आए, आप किसी प्रोफेशनल बंदे को बात करें। अच्छा, हम आगे आगे थे जी इधर, इसको पकड़ लिया, इसको जो है वो इधर हमने डाल भी दिया। रैप अगर इसको कर लें किसी तरीके से। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, मुझे वैसे इसका इतना आता भी नहीं है, चले इधर से ही देखना। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपके कंटेंट राइटर ने आपको कंटेंट लिख के दिया, उसके अंदर मेक श्योर करें कि ये जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं ये आ रहे हो। इसकी बकायदा मल्टीपल केस स्टडीज भी हैं हमारे पास, कि जब इन कीवर्ड्स को इवन टाइटल में भी डाला। एक प्रोडक्ट है काफ़ी मशहूर ही यूके की, चले नाम रहने दें, आई गेस काफ़ी लोग जो है वो उसको कर भी रहे, मेरे मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी लोग उस प्रोडक्ट को कर भी रहे होंगे। उसमें ये एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, कि उसके अंदर जब इसको डाला ना इस तरह से, फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स को टाइटल के अंदर, टाइटल के 200 करेक्टर्स को यूटिलाइज करें, क्योंकि डेट इज़ एन एसेट, वो आपकी इंडेक्सिंग में अमेजोन कह रहा है कि 80 तक ही रखें, लेकिन उसका बूस्ट बहुत मिलता है। हमने जो एंड पे 40-50 उसके थे ना करेक्टर, 150 में समेट दिया। 150 में मोस्टली सिमट भी जाता है टाइटल ना। तो एंड के जो 40-50 करेक्टर ना, उनके अंदर रख के ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स डाले। जिस तरह लेट से ये जी जिम आ गया, जिस तरह लेट से जी इधर ट्रिमर तो चलो हो गया, एक्सरसाइज अगर नहीं यूज किया वो आ जाए, वेस्ट क्लोथ्स आ गया, सूट आ गया। लेट से अगर आपका पिंक है तो पिंक को बहुत लोग देख रहे हैं, मतलब ये भी लेडीज की तरफ इंडिकेट करा है। सोना फिटनेस, शेपर, कुछ इस तरह से, होम कुछ। और ये ऐसे नहीं कि स्टफिंग करनी है, वो उसको जस्टिफाई करे टाइटल के अंदर ना, कि भाई ये चीज़ आई है। तो ये जो चीज़ डाली हमने,
उससे क्या होता है, लोग ये फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स का क्या मतलब है कि लोग जब सर्च टर्म लिखते हैं तो उन सर्च टर्म के अंदर लिखते होंगे ना डेफिनेटली कि भाई ये फॉर वेट लॉस, ठीक है, या वेस्ट बैंड, या वेस्ट शेपर, ठीक है, या आर्म का कुछ, या ब्लैक कलर का, या बेली रैप, इस तरह से जो भी एक लेगिंग्स आ गया, जो भी एक टमी, वो सारी चीजें एक आ गई। जब उन, अच्छा, आप इनमें से आपका क्या क्राइटेरिया होगा कीवर्ड्स को पिक करने का, वो चीजें उनको एक्सक्लूड कर दें जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करके बाकी एक लिस्ट डिफाइन कर लें। अब बाकी लिस्ट में से आपकी प्रोडक्ट की जो यूजेज है ना, मतलब उसका करेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर है, उसका यूजेज है, बेनिफिट है कोई, वो अगर इनमें है और डेफिनेटली 100 से ऊपर ऊपर जिसका आपको हिलिंगटन बता रहा है कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आता है, वहां पर उन कीवर्ड्स में है, तो उनको पिक कर लें और वो कीवर्ड दें अपने कंटेंट राइटर को कि भाई इसका बनाओ कंटेंट में ना, इसको फिट करो, ठीक है। उससे आप देखेंगे कि आपके, मेरा जो पर्सनल है, मैंने देखा हुआ कि 15-15 20-20 तक ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं विद इन 2-3 डेज, कि अगर आप अपने वो आखिरी हिस्से को मेजरली अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करें। अब करने को बंदे का $40-50 का फर्क है, और पढ़ कहाँ से रहा है ये इस तरह की हरकतें करने से। देखा जाए तो बॉटम लाइन तो यही है ना भाई, ऑर्गेनिक ऑर्डर आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्लाइंट कदमों में। तो चीज़ क्या है ये छोटी सी, कि आप फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स को टाइटल के एक फर्स्ट हाफ डिफाइन कर लिया, सेकंड हाफ में एक दो कीवर्ड आपने मिड टेल वाले जिनको करना हो उनसे खेलते रहना, और एंड पे आप इसको डाल सकते हैं। इसका आप टेस्टिंग करें। स्टार्टिंग में जो लॉन्च की बारी आती है ना, जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, हनीमून पीरियड की बात करते हैं, उसके दौरान आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स के भी इम्पैक्ट को भी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ करें। ये क्या होता है, मल्टीपल सर्च टर्म्स में कंपैटिबिलिटी बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर काफी ज्यादा लोग हैं वो जो लिखते हैं वेस्ट ट्रिमर फॉर वर्कआउट, ठीक है। अब ये मेन कीवर्ड नहीं है, लेकिन एक अच्छे खासे लोग वर्कआउट को घुमा फिरा के लिखते हैं। कीवर्ड नहीं है, बुनियादी वर्ड ना, कीवर्ड बुनियादी वर्ड नहीं है, लेकिन लोग कीवर्ड को लिखते भी नहीं है। हमेशा सारे लोग ऐसे भी नहीं लिखते वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन चाहिए। लोग मल्टीपल घुमा फिरा के लिखेंगे ना, पिंक वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन, या लिख देंगे वेस्ट बॉडी स्लिमिंग ट्रिमर फॉर वुमेन, इस तरह से, या वेस्ट ट्रिमर आगे वर्कआउट, इस तरह से ना, जिस तरह आप लोग, हम गूगल में सर्च करते हैं, हम मल्टीपल जो डिफरेंट तरह के सिस्टम होते हैं, तो अमेजोन उसमें से कीवर्ड पिक करता है कि भाई ये जिसको अगर आपको याद हो, नहीं काफी लोगों को नहीं याद होगा, बड़ी पुरानी बात है। एक टाइम पे हीलियम 10 में जो सर्च वॉल्यूम भी है ना, वो हीलियम 10 में भी और उसमें भी मर्चेंट वर्ड्स में भी सर्च वॉल्यूम में दो तरह के आते थे, ब्रॉड सर्च वॉल्यूम, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम। तो वो ब्रॉड सर्च वॉल्यूम का कंसेप्ट भी यही था, ये वाला ना। जिस तरह इसका ये ब्रॉड सर्च वॉल्यूम है वेस्ट का 3,13,000। कैसे ब्रॉड सर्च वॉल्यूम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इसका ब्रॉड सर्च वॉल्यूम 1,34,000 है, ठीक है ना। ये ब्रॉड है ना, तो वो क्या करता था, वो कोई अगर आप कीवर्ड लिखते थे तो हर एक रूट का, कितने कीवर्ड्स के साथ वो रूट कर रहा है, उसका ब्रॉड सर्च वॉल्यूम एक टाइम पे बताता था। और फिर एक एग्जैक्ट भी बताता था कि अच्छा इस कीवर्ड को एग्जैक्टली लोग जो हैं, लेट्स से वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन है ना, तो वेस्ट का, ट्रिमर का और वुमेन का इसका जमा कर ले, वो कहेगा जिसका 5 लाख का तकरीबन है ब्रॉड का सर्च वॉल्यूम, वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन का। लेकिन एग्जैक्ट इसका सर्च वॉल्यूम 47,000 का। आप कोई पुरानी वीडियोस भी देखेंगे ना, आपको उसमें भी चीज मिल जाएगी। तो वो ब्रॉड का क्या मतलब होता था कि भाई इतने कीवर्ड्स के साथ ये लिंकअप कर रहा है, इतने कीवर्ड्स को मतलब आएगा, उनका हिस्सा है, ठीक है। तो लोग सर्च टर्म में एग्जैक्टली ये तो नहीं लिखेंगे वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन, लोग जो है वो साथ वर्कआउट वगैरह कुछ इस तरह के कीवर्ड लिख रहे होंगे। अच्छा, अगर आप उन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में डाल देते हैं ना, तो अमेजोन प्रेफरेंस देता है आपकी लिस्टिंग को बाकियों की लिस्टिंग के बजाय, क्योंकि आपने टाइटल में डाला हुआ ना। इट्स एन इंडिकेशन कि भाई वो जो वर्कआउट है या समथिंग इस तरह की चीज है, वो चीज ज्यादा प्रेफरेंस के साथ मतलब आपकी लिस्टिंग ज्यादा डिजर्व कर रही है, बेस्ड अपॉन द सर्च टर्म विच द पर्सन हैज टाइप्ड, के आपकी प्रोडक्ट उससे ज्यादा मुताबिकत रखेगी और कन्वर्ट होगी, वो आपको प्रेफरेंस दे देगा, ठीक है। तो ये एक टाइटल की चीज़ आ गई हमारी, इस चीज़ को डालना बड़ा ज़रूरी है, इनको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। रेलेवेंसी कीवर्ड्स की डेफिनेटली इट गोज विदाउट सेइंग कि आपने वो चेक कर ली, क्योंकि ये इसी दौरान ही आपने रेलेवेंसी डालनी है। बाकी जो CTR है, इसकी होती है ना, 4 चीज़ें होती है ना हमारी, कि हमारा जो है वो कीवर्ड्स की, बल्कि 4 की बजाय भी आप 5 कर लें, हमारे कीवर्ड्स की रेलेवेंस, मैंने पोस्ट वगैरह में भी अक्सर डाला हुई है बात, कि हमारे कीवर्ड्स की रेलेवेंसी क्या है, हमारे कीवर्ड्स का जो है वो
या ओवरऑल हमारी लिस्टिंग की रेलेवेंसी क्या है, उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है, उसका कन्वर्जन क्या है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर मतलब पीपीसी का एक क्वालिटी स्कोर होता है, लिस्टिंग का क्वालिटी स्कोर जो अमेजोन, ये आपकी इमेजेस का आपने स्टैंडर्ड पूरा किया हुआ है, बुलेट पॉइंट करेक्टर से ऊपर तो नहीं है, ये वर्ड्स जो आ रहे हैं जिस तरह ये इसने ये बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है, ये चीज़ आ गई, ये तो नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर है। इन पांचों चीज़ों को मिला के अमेजोन जो है वो आपको रैंकिंग जो है ना वो करता है आपकी। तो रैंकिंग का इस मामले में फिर ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। उसमें जो एक मेजर चीज़ है, जो सीटीआर आ जाएगी, या आपकी आ जाएगी ना, रेवेन्यू आ जाएगा, या आपकी कन्वर्जन आ जाएगी, वो तो आगे हम रैंकिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन कीवर्ड्स की रेलेवेंसी, ठीक है, वो स्टार्टिंग में अपनी लिस्टिंग में डालना, बेतुके कीवर्ड से गुरेज करना, तुक वाले कीवर्ड्स को पकड़ पकड़ के डालना, और उसका क्वालिटी स्कोर कि आप ही अमेजोन की गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इन चीज़ों को चेक करना ये बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है आगे, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बात की, अभी स्टार्टिंग में भी, कि जो इसकी हमारी कन्वर्जन आएगी ना, कन्वर्जन की चीज़ें आ गई, वो टोटल आपकी बॉटम लाइन है। अमेजोन भी गूगल के रास्ते पे है। आपने अगर देखना है कि अमेजोन आगे क्या करेगा, अगले 1 साल में क्या करने वाला है, अगले 1.5 साल में क्या करने वाला है, तो आप गूगल की हिस्ट्री पढ़ लें। गूगल क्या कर रहा है, गूगल रेलेवेंसी लेके आया, गूगल ने ये किया वो किया, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो आप बड़े प्यारे तरीके से इसके ताने बाने को बोन लेंगे आपस में कि अच्छा भाई वो उसी एक सफर पे चल रहा है। डिफरेंस ये है कि ये अपने तरीके से चल रहा है, गूगल अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन राउट तकरीबन तकरीबन जो माइलस्टोन के स्टेप्स आते हैं ना, वो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो अभी सारी लड़ाई है कि आपने आपका कंटेंट जो है वो इन द एंड जस्टिफाई करे आपके एल्गोरिदम को भी, ठीक है, और कस्टमर की नज़रों को भी। एल्गोरिदम वाली गेम, या अभी हम टाइटल की इसीलिए बात करें कि भाई ये एल्गोरिदम के लिए है। इन सबको उठा के आपने प्लेट में डलवाना है अपने कंटेंट राइटर को, कि वो उस तरीके से इसको डिफाइन करे, उस तरीके से इसकी तालमेल बुन के दे कि आपका जो कंटेंट है वो बड़ा पैलेटेबल भी हो, आंखों को ठंडक पहुंचाए और हाजमेदार हो ना, वो बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक करते हैं दोबारा 15 मिनट की, फिर आगे बुलेट पॉइंट, अभी तो बहुत कुछ है, बुलेट पॉइंट भी है, इमेजेस भी हैं, ए प्लस कंटेंट की गाइडलाइंस हैं, बैकएंड है, पता नहीं शायद आज कवर भी होता है कि नहीं सारा। तो वो चीज़ है वो अभी डिस्कस करते हैं। ये भी आफाक आपको 5-6 बार देखना पड़ेगा, पता नहीं यार, ये है ब्रांड नेम, हाँ जी यूज़ कर सकते हैं आप, ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली यूज़ करना भी है ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम जो है ना वो भी रखें, आइडियली एक अच्छा ब्रांड नेम वो 6-7 लेटर से नीचे नीचे वाला आपको आना चाहिए, और लंबे लंबे किचन एड या इस तरह से जो है ना वो ना रखें। नहीं, उस केस में यूसुफ नहीं होगा, डी रैंक ना टिक जाएगा। हम्म, नहीं नहीं, टाइटल में यूज़ कर लें, ब्रांड नेम को टाइटल में यूज़ करें। टाइटल एक मैं बना दूंगा, अभी आते हैं ना, तो अभी मैं ये पहले आपको कंटेंट का सारा कवर कर दूं, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, मिलके ही बना लेंगे। हाँ, मिलके ही टाइटल को बना लेंगे कि भाई कैसे टाइटल बनाना है, वो मसला नहीं है। कीवर्ड इंडेक्सिंग होती है फिजान के आपके एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग शो होनी शुरू हो जाए। कीवर्ड रैंकिंग होती है कि उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग जितनी बेहतर या टॉप पोजीशंस में शो होना शुरू हो जाए, रैंक्ड है, मतलब जितने भी कीवर्ड की लिस्टिंग इंडेक्स है, जितनी भी लिस्टिंग्स इंडेक्स हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, उनमें आपकी लिस्टिंग बेहतर पोजीशंस पे है, टॉप पोजीशंस में है, तो हम उसको कहेंगे रैंक्ड है। इंडेक्सिंग की एफर्ट हम करते हैं पहले हनीमून में, उसके बाद बाकी काम। अच्छा जी। हम्म, अब एक टाइटल की जो छोटी मोटी सी एक जरूरत करनी है वो कर लें, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम आ जाएंगे, कीवर्ड्स का काम इधर ही थोड़ा सिमटेगा। आई गेस टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, ये काम ख़राब है। हम्म,
मैं तो आज सुस्ती से सोया पड़ा हुआ था आराम से। मैं तो डेट ही याद आया कि आपके साथ सेशन भी था। मैं सोचा था बड़ी जल्दी मैं लपेट दूंगा, लेकिन अभी तो बहुत कुछ है भाई। अच्छा। आ, ये मैंने थोड़े से जाने से पहले वो डाल दिए थे कंपैरेटर के जो हैं वो अपने टाइटल्स, ताकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम दो, एक तो कंपैरेटर को देखना, दूसरा जो मेन कीवर्ड हमारे पास है, इन दो चीज़ों को देख के हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे टाइटल को बनाने की। तो ये जो कीवर्ड है, इनको मैं चेक कर लेता हूँ, इनको कॉपी कर लेते हैं, इधर डाल लेते हैं और इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ना। वैसे इन कीवर्ड्स को बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि इनको तरतीब में लिख लें, ठीक है ना। फॉर वुमेन आ गया, ये वेस्ट ट्रिमर आ गया, वैसे ही जो भी आपका बने उसको तरतीब में लिख लें। ये एक अच्छी एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ये इतनी प्लेन एग्जांपल नहीं बनेगी, वरना मोस्टली आपके पास काफ़ी प्लेन एग्जांपल्स आएंगी और आप बड़ी इजीली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे चीज़ें ना। अच्छा जी, वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन आ गया, मैंने आगे लिख दिया जी वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन आ गया, वर्कआउट, ठीक है। अच्छा जी, वेस्ट का बेल्ट आ गई हमारी, वेस्ट का बैंड आ गया। ये सारे कीवर्ड मैंने तरतीब से डाल दिए। अच्छा, वेस्ट बैंड का इतना नहीं ना था, वर्कआउट नहीं था, अच्छा ठीक हो गया, बेल्ट और वो है। अच्छा जी, अब मैं अपने कंपेटिटर का पढ़ रहा हूँ। वेस्ट ट्रिमर फॉर मेन एंड वुमेन, इन्होंने वर्जन ने आगे ब्लैक एंड पिंक लिखा हुआ है, मतलब इसकी दो वेरिएशंस है डेफिनेटली। वेस्ट ट्रेनर भी आ गया। अच्छा, अगर इनकी बात करें, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन एंड मेन। वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन एंड मेन। नीचे ना लिख दिया वेस्ट वो सिंचर जो भी है, ये आगे ट्रिमर, आगे इन्होंने बेसिकली कीवर्ड्स ही घुसाए हुए हैं। अच्छा, ये देखिए मैन के स्पेलिंग भी गलत है, एम एन मैन लिखा हुआ है। और ये मेल से मैंने वो सारे वही उठाए हैं जिनकी जो बी एस आर है वो 1000 से नीचे नीचे हो। तो ठीक है, जब बिक रहा है तो फिर क्या हो सकता है। वेट लॉस एब, वेट लॉस इसका जी, ये थोड़ा सा मैं इसको ब्लू कलर दे दूंगा जस्ट इस चीज़ को देखने के लिए कि चलो ये फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स में आता है। एब बेल्ट भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। और ये स्लिमिंग बॉडी शेपर बेल्ट, ये बॉडी शेपर हमने देखा था, इधर शेपर है, इधर जाना शेपर इधर कहीं था, जब मैंने भी डिस्कस किया था कि यार ये शेपर हमारा आ सकता है। कहाँ है, ये है शेपर जी, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, इनका ये चीज़ आ गई। अब इधर आ जाए जी इस अरे वाह, ये तो मुझे फीचर का पता नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसका वो कॉपी किया है। हम्म। अच्छा, वेस्ट ट्रिमर बेल्ट ये आ गई। ये जी हमारा वो है इधर स्वीट रैप आ गया, ये शायद वो स्वीट वाले पिक कर लिया होगा। टमी टोनर आ गया, ये भाईजन का एक कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड है। हाँ, लो बैक एंड लंबर सपोर्ट, सोना, ये सारा उसका एक उसने कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड डाले हुए हैं ना। ये सोना सूट इफेक्ट आ गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड आ गया। एब्डोमिनल ट्रेनर जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ही है। अच्छा जी, इनके ऊपर आ जाए। ओ भाई, ये क्या हो गया। अच्छा, इनके ऊपर आ जाए जी, ये क्या है, वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन, इनको डाल दिया भाईजान ने। वेस्ट इसका भी वही है, सिंचर क्या है ये जो भी देख लेंगे इसको, ट्रिमर। अच्छा, और यहाँ पर तक आ गया ये। अच्छा, आगे आ जाए जी, आगे क्या है हमारा, स्लिमिंग बॉडी शेपर स्पोर्ट, ये आगे उसने कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है। इधर आ जाए तो एक्टिव गियर, वेस्ट ट्रिमर बेल्ट आ गया। स्लिम बॉडी, ये जो है ये जी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। स्वीट रैप, ये इन्होंने उसको टारगेट किया, अच्छा ये फिर चीज़ है, ये तो उससे नहीं है। स्वेट रैप, सॉरी, स्वीट में क्या है, स्वेट रैप। तो ये अच्छी चीज़ है जो कि मैं कंपेरेटर्स को देख के पिक कर रहा हूँ कि ये भी भाईजान कौन से थे इसमें से, ये स्वेट रैप।
तो स्वेट रैप सीम्स टू बी अ गुड कीवर्ड टू मी। वो स्वेट रैप लिख के क्या उसको कहते हैं ना, जो स्वीट स्वेट का इतना अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है उसको भी पकड़ रहे हैं, विच इज़ गुड। मतलब अगर ये पकड़ रहे हैं और ये टाइटल में डाल रहे हैं तो इशू नहीं ना आएगा, तो डेफिनेटली। लेकिन वो स्वीट वाला काम आ जाएगा नज़रों में, तो मैं इसको ज़रा गौर से देखूंगा। ये आ गया हमारा जी सपोर्ट वाला। ये हमारा आ गया सपोर्ट वाला। अच्छा जी, ये हमारा अगर टाइटल का था तो पहले मैं डाल दूंगा यूएसवी का नाम, कंपनी की मशहूरी। कंपनी जो है ना वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना के बैठी हुई है ना, तो कंपनी की मशहूरी के लिए मैंने ब्रांड का नाम डाल दिया। एबीसी नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे यूएसवी। अच्छा, यूएसवी के बाद अब जो चीज़ है देखने वाली, वो आप ये देखें कि वेस्ट ट्रिमर इन्होंने यूज़ किया, ट्रिमर इन्होंने यूज़ किया, ट्रेनर इन्होंने भी यूज़ किया, ट्रिमर इन्होंने भी, ट्रेनर इन्होंने भी, ट्रिमर। तो एज्यूम कर लें आप यही टॉप 10 रैंक कीवर्ड है, एज्यूम कर लें आपके पास यही डाटा है, तो हमने तो यही सीखना ना रीड कैसे करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि दो बंदे ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं, तीन सॉरी, दो बंदे ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में फिर इसने ट्रेनर यूज़ किया तो बाद में ट्रिमर आ जाता है, इसने भी ट्रेनर यूज़ किया बाद में ट्रिमर आ जाता है। इन बच्चों ने ट्रिमर यूज़ किया तो इन्होंने ट्रेनर कहीं डाला बाद में, इन्होंने ये ट्रेनर एंड पे डाल दिया। इन्होंने अगर ट्रिमर यूज़ किया तो ट्रेनर इन्होंने डाला ही नहीं हुआ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें डाटा होना चाहिए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट को दोनों कीवर्ड लग रहे हैं। मैं रिसर्च नहीं करा बैठ के, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट को दोनों कीवर्ड लग रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने भी ट्रिमर के नीचे ट्रेनर लिखा हुआ है, तो एक तो भजन ये बहुत ही अच्छे हैं ना ये वाले, इन्होंने आगे नीचे ट्रेनर का वर्ड ही डालना मुनासिब नहीं समझा इन दोनों ने, SN3 ने और SN5 ने। तो हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। वैसे ही बस मेरा दिल करता है इस तरह के कलर कोडिंग करने का ना। तो ये तो काम खराब है। अब मैं देखूंगा यार, मैंने ट्रिमर को पहले डालना है, मैंने ट्रेनर को पहले डालना। ये देख लें और ये देख लें, डालने दोनों ही है, कीवर्ड दोनों ही जाएंगे। अगर आपका दिल कर रहा हो बहस करने का कि क्या करना चाहिए, तो उसमें इस वर्जन को थोड़ी सी इज्जत दे दीजिएगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये शायद 1.5 लाख हो और ये 80,000 हो, दोनों ही बहुत रेलेवेंट हो, तो आपने रेलेवेंसी की बेस पे भी परखना है कि रेलेवेंट भी हैं। और ये सर्च वॉल्यूम का बता रहा है ना ब्रॉड, तो आपने दोनों बेसिस पे इसको परखना है। अच्छा जी, अब मेरा इधर आ गया कि यूएसवी, ओ वाह, कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च होगी, यूएसवी वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन, ठीक है। अच्छा, ये इधर मैं देख रहा हूँ वेस्ट ट्रिमर, एक मुझे वो उधर कह रहा है सर्च वॉल्यूम कि आप ट्रिमर को ऊपर डालें ट्रेनर को ज़्यादा है। एक तरफ मैं इसको देखता हूँ कि ये मैं अगर वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन करता हूँ, वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन है क्या, वेस्ट ट्रेन वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन है कुछ, वेस्ट ट्रिमर स्वेट वेस्ट ट्रेनर है ये, ठीक है। अच्छा जी, स्वेट वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन है, और ये जी क्या है, ये भी वेस्ट ट्रिमर है, ये स्वेट बेल्ट है, ये भी स्वेट बेल्ट है। अच्छा, ये स्वेट का कौन सा यूज कर रहे थे इधर, स्वेट रैप, तो ये स्वेट बेल्ट लिखा हुआ ना, स्वेट बेल्ट फॉर वुमेन, स्वेट बेल्ट। और इधर क्या इन्होंने यूज किया हुआ स्वेट के लिहाज से, किधर गए, ये वाले भेजे थे ना स्वेट रैप, ठीक है। और इधर भी आ गया स्वेट रैप। अच्छा, इसको भी मैं एज अ टाइटल के हिस्से में डाल लेता हूँ स्वेट रैप करने के लिए ना, स्वेट रैप मैं बस लिख रहा हूँ, हमने भी देखने हैं कि इसमें से किसको रखना है किसको नहीं रखना, क्यों नहीं रखना। अच्छा, अभी मेरे पास इफ़ आई थिंक अलाउड, वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग टाइटल बनाए भी ज़माने हो गए मुझे, लेकिन अगर देखें तो एक ये चीज़ है कि जी ये वेस्ट ट्रिमर है, एक तरफ ये चीज़ है कि मैं वेस्ट ये ट्रिमर को पकड़ता हूँ तो ये मेन कीवर्ड आ जाएगा, मुझे पता है इसमें एक तीर में दो शिकार हो रहे हैं, वुमेन भी आ रही है और ट्रिमर भी आ रहा है। वेस्ट ट्रिमर लिखता हूँ तो ये भी है, इसमें ये भी वेस्ट ट्रिमर आ जाएगा डेफिनेटली। जब मैं वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन लिखूंगा तो इट मीन्स ये 20,000 का, ये 47,000 का, ये दोनों की वेटेज मिला के कोई तकरीबन 67,000 बन जाएगी। ठीक है, वो बात मैंने बताई थी कि वेस्ट उसको जिस तरह ये मैंने बताया था क्रिब हैमो का, कि मल्टीपल इसको आपस में मैचअप्स बनाने में मुश्किल आती है, लेकिन ये मैचअप नहीं ना, ये तो ये एक कीवर्ड के अंदर ही दूसरा कीवर्ड है ना, पिंजरे के अंदर ही तोते की जान है, या तोते के अंदर बंदे की जान है, जिस तरह भी है। तो ये वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन के अंदर बेसिकली ये, अगर मैं रैंकिंग के परस्पेक्टिव से देखूं
तो जी वेस्ट ट्रिमर भी इसके अंदर आता है, और वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन ये तकरीबन 67,000 का एक अच्छा खासा स्टार्टिंग का सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर मैं इसको लिखूं जी यूएसवी वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन, अच्छा अब आगे मैं एक और चीज़, एक पैटर्न अगर देख रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको जी वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन। आगे मैं देख रहा हूँ कि इसने वेस्ट ट्रिमर लिखा हुआ है, इसने बेल्ट नहीं यूज़ की, लेकिन ये भाईजान कुछ भी कर सकते हैं। वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, ट्रिमर बेल्ट, ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन, वेस्ट ट्रिमर बेल्ट। बेल्ट बेल्ट को हर बंदा यूज़ कर रहा है, क्या बेल्ट को यूज़ करना फ़ायदेमंद है भी कि नहीं? आ जाए दोबारा। 20% का सर्च वॉल्यूम, मतलब ब्रॉड वे में इम्पैक्ट डालता है ये। ठीक है, तो जी अब मैंने ये लिख लिया। अब आगे आ गया वेस्ट ट्रिमर, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा ये वेस्ट ट्रिमर इसके अंदर जम हो गया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे आ गया ट्रेनर। ठीक है, अब इस केस में जो है ना, ट्रेनर के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन है पूरा, ठीक है। और दूसरा ट्रेनर का क्या क्या है जी? अगर मैं 10 से अन करके ट्रेनर के पास जाता हूँ, तो ट्रेनर के पास आते हैं तो जी वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन है, स्वेट बैंड वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन है। ठीक है, और ये आ गया 37 का। अच्छा जी, ये वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन है, ट्रेनर फॉर वुमेन वर्कआउट है, मतलब कोई अच्छा ऐसा अच्छा खासा वेस्ट ट्रेनर का कीवर्ड नहीं है जिसको मैं रगड़ सकूं, जिसको मैं टारगेट कर सकूं कि और वेस्ट ट्रेनर ये 2000 ये जो दो हैं ये स्वेट वाले आ गए, इनको नहीं पकड़ सकते। ये 6000 है, और ये मेन वाला है वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन का, एक ये कीवर्ड आ गया। ठीक है, अच्छा वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन मतलब एक यही है, इसके नीचे भाईजान दूसरे वाले कोई नहीं है। अब एक अगर इधर मैं साथ ही कंपैरेटर का पैटर्न चेक कर रहा हूँ, तो वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन आ गया, इन्होंने बेल्ट यूज किया हुआ। अब एक चीज़ है तो कि मैं इधर इसको सेपरेट यूज करूँ, लेकिन उसका पर्पस जस्टिफाई नहीं होता इसको सेपरेट यूज करना ना। तो मैं इधर यूज करूंगा वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, वेस्ट ट्रिमर फॉर मेन एंड वुमेन, वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर मेन एंड वुमेन आ गया, फॉर वुमेन एंड मेन। ठीक है, अच्छा इस मेरे अंदर जो है वो पर्पस भी सर्व हो गया मैन एंड वुमन का। ये दो कीवर्ड भी आ गए जिसके अंदर कोई तकरीबन 67,000 या टोटल आप कह लें, वो तो एग्जैक्ट मैच है जो मैं आपको कहता हूँ ना, फ्रेज मैच, सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा था। फ्रेज मैच में वो चीज़ आनी चाहिए, वो उसको भी एग्जैक्टली वो चीज़ भी आ गई, दो कीवर्ड्स भी मेन आ गए, मैन एंड वुमेन भी आ गया। अच्छा अब मैन और वुमेन का भी खता कर दिया, तो वेस्ट स्ट्रीमर भी था ना मैन का, मतलब मैन का भी पर्पस आगे सर्व हो गया। अब अगर आगे आए तो आगे आके मैं देखता हूँ वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, इधर से आ जाएगी चीज़ हमारी जी, हाँ वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, क्योंकि बेल्ट का अच्छा खासा हर बंदा ही यूज़ कर रहा है, और बेल्ट का सिग्निफिकेंस भी है 20% की। वेस्ट ट्रेनर बेल्ट आ गया, आगे जो है वो बेल्ट भी सर्व हो गया, ये वेस्ट भी आ गया, वेस्ट बैंड भी नहीं है। अब आगे मैं ये वाला इसको करूँगा वेस्ट ट्रेनर बेल्ट, और इसके आगे मेरी चीज़ आ जाएगी स्वेट रैप, आगे फिर ये इसके मैं उठा के कुछ कीवर्ड डाल दूंगा, ये वाला, ये इधर से उठा के स्वेट रैप फॉर वेट लॉस एंड बॉडी शेपर, या इस तरह से स्वेट रैप फॉर वेट लॉस, फॉर एग्जांपल इस तरह से इधर कुछ लिख लेते हैं, स्वेट रैप फॉर वेट लॉस एंड लंबर सपोर्ट, लेट्स से जी ये मैंने देख लिया मैंने। लेट्स से कि ये जो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं इनके अंदर ये दो टॉप पे आ रहे हैं, वरना हम उस हिसाब से जो भी कंटेंट राइटर होगा वो आराम से पढ़े चीज़ को देखे और बना दे। अब अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है जी, इसमें हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं, मैं इनको दोबारा अगर उठा के डाल दूँ, वेस्ट ट्रिमर, वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन ये आ गया हमारा, वेस्ट ट्रिमर भी इसके अंदर आ गया, ये आ गया हमारा वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन,
वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो मैन और वुमेन रिपीटेड हो जाएगा, तो हमें दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी एक टाइटल की अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वो एस्थेटिक सेंस नहीं उसकी बनती, कि ये मैं चीज लिखूं कि वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन देन वेस्ट ट्रिमर फॉर वुमेन वेस्ट ट्रेनर फॉर मैन, नहीं वो नहीं बनेगा। दोनों को इकट्ठा ही यूज करना वाइज है। तो इधर हमने वेस्ट ट्रेनर लगा लिया, वेस्ट ट्रेनर बेल्ट। ठीक है, ये जितना इसका यूज हो सकता था। वेस्ट ट्रेनर, हाँ ठीक है, इसमें मैंने रूट कीवर्ड को बेसिकली घुसा दिया। एक चीज को देख के, वेस्ट ट्रेनर, इसको मैं कोई ग्रे वो कर रहा हूँ, येलो टाइप कर रहा हूँ कि हमने सेमी इस्तेमाल किया हालात को देखते हुए। बाकी वेस्ट ट्रेनर वो आ चुका है, वुमेन भी हो चुका है, वर्कआउट नहीं। बेल्ट को भी यूज कर लिया है, बैंड को नहीं हमने यूज किया अभी। बेल्ट को भी इधर से हमने यूज कर लिया। ये भी कीवर्ड को अगर देखा जाए तो बेसिकली हमने यूज कर लिया, बैंड को नहीं किया। अब अगर मैं देखूं मेरी रूट्स कौन कौन सी हैं जो कि आ गई हैं, इधर से अगर मैं आ जाऊं इस चीज पे, ये रूट्स थी ना। वेस्ट की रूट भी हो रही है सेटिस्फाई, ठीक है। ट्रिमर की रूट भी हो रही है सेटिस्फाई, वुमेन की रूट भी सेटिस्फाई हो रही है, मेन की रूट भी सेटिस्फाई हो रही है, बेल्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, ट्रेनर भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी ठीक है। और अब इधर ये दो रह गए हैं, वर्कआउट और बैंड। स्ट्रैप फॉर वेट लॉस वर्कआउट, मतलब इधर देख लीजिएगा वो जैसा भी है। मैं तो ज़्यादातर इस चीज़ को आउटसोर्स ही रखता हूँ, कि वेट लॉस वर्कआउट जिस तरीके से इसकी एस्थेटिक सेंस एक अच्छी बने, वेट लॉस वर्कआउट और बैंड को भी देख लें कि कैसे फिट होगा। वरना चीज़ क्या है कि मैंने जो दो चीज़ें चेक की हैं कि एस्थेटिक सेंस को मेंटेन करते हुए मैं कितने कीवर्ड्स को प्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास आया कि ये मैं बेसिकली इन दोनों को ही रख पाया हूँ। जिस तरह बाकी भी अगर कंपैरेटर को देखें तो ये, अब ये वेस्ट ट्रेनर बेल्ट डालना या ये तो ठीक है ना, वेस्ट ट्रिमर फॉर मैन एंड वुमेन इसका आ गया। वेस्ट ट्रिमर बेल्ट, वेस्ट ट्रिमर बेल्ट फॉर वुमेन, नहीं ये नहीं हम करेंगे। हम जो है वो पूरा एक हमने 70,000 का एक चंक भी डाल दिया, ठीक है। और अगर इसी तरीके से रूट कीवर्ड्स को घुसाना है, तो हमने अपने रूट कीवर्ड्स को भी मेक श्योर कर लिया कि भाई ये सारे के सारे हमारे टाइटल का पार्ट हैं। अब डेफिनेटली अगर इसकी करेक्टर काउंट देखें तो वो अच्छा खासा इसमें गैप है। इसको फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेनस्टॉर्म, फर्स्ट लेवल पे क्या किया मैंने, मैंने उसके अंदर कीवर्ड्स डाल दिए, ठीक है। और दूसरा एस्थेटिक सेंस को मेंटेन रखते हुए, और दूसरा चेक कर लिया कि मैंने इसके अंदर अपनी रूट्स को घुसा दिया, ठीक है, रूट्स मेरी सारी आ गई हैं। तीसरा मैंने कुछ कम्प्लीमेंट्री को डाल दिया। फिर अगर मैं दोबारा थोड़ी देर में इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मजीद कुछ इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, तो वो करके एक इम्प्रूव्ड इसकी हम शक्ल निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन जस्ट आपको एक रफ आइडिया के लिए कि जो चीज़ है इसमें आपके लिए, कि हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो एक वो बारीक सी लाइन बीच में चल रही होती है ना, कि जी मैं इसको भी लिख दूं आगे वेस्ट ट्रेनर फॉर मेन, और आगे ये भी लिख दूं वेस्ट ट्रेनर फॉर वुमेन वर्कआउट, हम नहीं लिख सकते ना। तो हाँ, हम ये इधर आके ना वेस्ट ट्रेनर बेल्ट फॉर वुमेन हम इधर आके डेफिनेटली डाल सकते हैं वेस्ट ट्रेनर, लेकिन वुमेन मैन दोबारा आ जाएगा, नहीं डालना। तो काइंड ऑफ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस होता है, जो कि आपने खुद भी करना है। वेस्ट ट्रेनर बेल्ट है, वुमेन मैन आ गया है, मैं रिपीट करना प्रेफरेंस नहीं दूंगा। इससे अच्छा मैं और कोई जो कीवर्ड है, जिस तरह ये स्वेट वाला आ गया, या और जो फ्रीक्वेंटली वाले यूज वर्ड्स हैं, उनको डाल के टाइटल को एक शेप दूंगा, ताकि एक अच्छी इसकी शक्ल निकल आए। तो दिस इज हाउ अ सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस विल वर्क, ठीक है। आप इसको बनाएं, बाकी बनाएं और बना के भी ना, इसके भी असाइनमेंट नंबर 1 में अभी नोट कर लें। बना के इसी तरह से एसएन भी लिखें, और अपने ये टॉप के कीवर्ड्स भी लिखें, और रूट्स भी लिखें। ये तीन सोर्सेज होंगे जिनको हमने जस्टिफाई करके घुसाना है अपने टाइटल में। और चौथे नंबर पर आप ये काम करें काइंडली कि इसमें से बेस्ट जो फीचर्स या बेनिफिट्स के लिहाज से चार पांच टॉप के कीवर्ड्स बनते हैं ना, उनको डाल दें। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, अगर मैं इधर देखूं तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। सारे जो है ना वो रूट के कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और टॉप 4 या टॉप 5 आप कर लें, टॉप 5 कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। रूट्स को देख लिया। जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है,
बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कीवर्ड्स आएगा या बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट आएगा। इनको देख लिया और तीसरे नंबर पर ये कॉम्प्लीमेंट्री को देख के इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करते हुए हमारी चीज़ आएगी कि हमने अपना टाइटल की शेप देनी है। ये तीन आपके सोर्सेज बने हो, ये भी बनाओ, ये कीवर्ड भी बनाओ, इनके साथ परसेंटेज भी लिखियो, और साथ ये तीसरे नंबर पर हमारा ये चीज़ आ जाए, ये वाला फ्रीक्वेंटली यूज वाला। इन तीनों को देख के हम अपने टाइटल को शेप दें जो बेस्ट शक्ल बनती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका रैंकिंग का जो जूस है उसको कैप्चर कर सके। ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब आगे आके बात आ जाती है हमारी, टाइटल हुआ अभी खत्म और अभी हम आगे आते हैं बुलेट पॉइंट्स के ऊपर ना। तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो चीज़ है ना, बुलेट पॉइंट्स की ना एक लाइन है बड़ी मज़ेदार, वो हमारे ये पूरा जो बुलेट पॉइंट से रिलेटेड बात होगी वो उसी के ऊपर बेस करेगी कि लेट योर कंपेरेटर्स रिव्यूज डिसाइड अबाउट योर बुलेट पॉइंट्स। लेट योर कंपेरेटर्स रिव्यूज डिसाइड अबाउट योर बुलेट पॉइंट्स। तो आपके जो बेसिकली बुलेट पॉइंट आएंगे ना, वो होने चाहिए वो चीज़ें जो कि आपके कंपेरेटर के इधर से, फिलहाल इधर तो सब ने बड़ा कम कम लिखा हुआ है, चले। अच्छा, जो आपके होंगे, एक सेकेंड, इसके रिव्यूज तो कम है थोड़े, रिव्यूज माशाल्लाह सबके बहुत ज़्यादा। प्रोडक्ट कोई और बताएं यार, प्रोडक्ट कोई और बताएं। जी सारा हम कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, ब्राउन पेपर बैग। ब्राउन पेपर, शुक्र है गूगल की तरह इधर अमेजोन में हिस्ट्री नहीं आती, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकलानी थी। ब्राउन पेपर बैग्स। जो भी सोर्स था ना आपके बुलेट पॉइंट्स का, अच्छा हमने ना वही बात है जो एक इस थॉट प्रोसेस को भी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमने बजाय इसके कि हम इसमें जो है ना वो ये देखें कि हमारे कंपेरेटर्स क्या बातें कर रहे हैं, उसको कभी भी आपने बेस नहीं बनाना, फुल कंटेंट। ऐसी चीज़ कोई नहीं देखनी कि जिसमें आप देखें जी ये मैंने कंपेरेटर्स के बुलेट पॉइंट्स को सेपरेट कर लिया, ये सारे जो है ना जी इस पर्टिकुलर एक टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने भी इसी टॉपिक को जिक्र करना है, वो इस तरह से आपने नहीं करना। आ, अच्छा मैं काइंड ऑफ ना अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि नहीं हसनात भी बुरी बात। हम्म, अच्छा मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि ज़रा वो स्पीड वगैरह बिल्कुल ओके रहे इसकी चलती। अच्छा, आप लोगों ने अपने कंपेरेटर्स की जो होंगी ना बुलेट पॉइंट्स, कभी भी उनको बेस नहीं बनाना, उनको आपने कभी भी नहीं ये सोर्स बनाना कि इसकी बेस पर जी ये इन सब ने ये कंटेंट की बेस को कवर किया हुआ है तो मैंने भी इसको कवर करना है। और हम में से 80% लोग ऐसे होंगे जो कि अपना कंटेंट डेफिनेटली खुद नहीं लिखते होंगे, आउटसोर्स करेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेंट राइटर है वो भी ये वाली हरकत ना करे। ठीक है। कंटेंट का जो सोर्स होना चाहिए वो डेट वुड बी क्वेश्चन आंसर्स एंड रिव्यूज ऑफ द टॉप 10 लिस्टिंग्स, कंपैरेटर्स लिस्टिंग्स या मेन टारगेट लिस्टिंग्स ना। उसका सोर्स कभी भी ये नहीं होगा, ये जो है हमारा कि हमने भाई इसके 4-5 पॉइंट्स को देख लिया, ये भी एवरीडे लंच, ये देखे ना, अभी भी एक अच्छी एग्जांपल है कि भाई ये परफेक्ट बैग है एवरीडे लंच के लिए, 4 पाउंड का क्राफ्ट बैग है, इसने रिसाइकलेबल मटेरियल डिफाइन कर दिया है, लाइटर ग्रोसरी आइटम के लिए बेगल्स या हॉट डॉग्स एंड स्मॉलर ऑर्डर्स एट योर बेकरी और कैफे। अच्छा, आइडियल बैग बुटीक्स के लिए, ग्रोसरी स्टोर के लिए इसने बेकरीज डेलीज और बैग की मैंने बता दी। हमारा जो है ना वो अगर किसी के बहुत भी अच्छे होंगे ना तो आपने उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है। आपने जब वो दो चीज़ें करनी है, आपने एक तो ये रिव्यू इनसाइट्स में जाना है, और सेकंड नंबर पर उनके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको ये थोरली पढ़ना, दोनों चीज़ें इधर आ जाती हैं।
तो अगर मैं इधर आ जाऊँ रिव्यू एनालिसिस में, तो इधर आके थोड़ा सा एक रीड करना है पेपर बैग्स। अच्छा, ये साथ इसके वो भी आ रहे हैं, ये उसने बेसिकली सॉर्ट किया हुआ फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, 8765 इसकी अपनी वेटेज है। इधर की गई कोई बात, ये वाली, ये 100 सैक्स, या इधर की गई कोई बात और इधर की गई कोई बात, दोनों के अंदर फर्क है मेरी नज़र में। ठीक है, मतलब जारी बात है, एक कंप्लेन है या एक इशू है वो दो बंदों ने किया है, और दूसरी तरफ जी एक कंप्लेन है वो कर रहे हैं 10-12 बंदे। ठीक है, तो मेरी तरफ ज्यादा वेटेज किसकी होगी, जो 10-12 बंदे जिस चीज की कंप्लेन करें। तो इस फ्रीक्वेंसी की मेरी नजर में जिसका भी है ना नॉट ड्यूरेबल, ये तीन लोगों ने अगर शिकायत की है, 1 स्टार रिव्यू दिया, तो मेरी नजर में ये ज्यादा वायबल है। अगर कहीं कोई इधर बात करता है, फिलहाल इसकी तो रेटिंग ही काफी बुरी हुई पड़ी है भाई। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करना है, दूसरा रिव्यू एनालिसिस को पढ़ना है, तीसरे नंबर पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब डाटा और भी है, आप ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, आप जो है ना वो जो पब्लिक फोरम्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, आप जो है वो फेसबुक के ग्रुप्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ना वो थोड़ा सा मुझे जो ब्लॉग्स हैं वो इतना अच्छा डाटा नहीं लगता, मतलब डाटा सेट के अंदर उसकी वो एज सच मेरी नज़रों में वो क्वालिटी नहीं है। अच्छा, क्यों वो क्वालिटी नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि एक होता ना डाटा बायस्ड होना या अनबायस्ड होना, एक ही चीज़ होती है। तो ठीक है, इधर भी रिव्यूज आते हैं और लोग पेड करते हैं, लेकिन काफी लोग जेन्युइन बात भी करते हैं। ठीक है ना, अमेजोन के ऊपर, और उनकी इंटेंशन होती है कि भाई मैंने ऐसी बात करनी है ताकि अगला बंदा अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए, या सेलर को एक डायरेक्टली मेरा फीडबैक मिले। ठीक है ना, सेलर को एक डायरेक्टली मेरा फीडबैक मिले, सेलर इंप्रूव करें, या नेक्स्ट बंदा अगर अपना ऑर्डर उसने परचेज करना है तो वो इन्फॉर्म डिसीजन दे। तो रिव्यू के अंदर लिखा गया जो कंटेंट होता है उसकी इंटेंट, उसकी क्वालिटी वो टॉप नॉच है। ठीक है, एज कंपेयर टू जो ब्लॉग्स के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है, अच्छा भाई ये गेस्ट पोस्टिंग में कर रहा हूँ, या भाई कंटेंट राइटर को पकड़ते हैं जिसने जो कोई 1500-2000 रुपया लिया होता है, या अगर कोई गोरा बंदा है तो 50-60 डॉलर लिए होते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है वो इतना अच्छा नहीं, मतलब वो उसने यूजेज नहीं किया होता, उस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होता। वो 4 पॉइंट यूट्यूब से पकड़ता है, 4 पॉइंट जो है वो दाएं बाएं से पकड़ता है, और वो लिख के एक पूरा उसने अपने ब्लॉग को पूरा कर देना होता है, जिसमें वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करता है। ये ऊपर मेन बॉडी बतानी है मैंने, फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने इसका कंटेंट बताना है, और कंटेंट के बाद इसको रैप अप करना है, तो वो उस इंटेंशन का इतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करने के लिए जो दी बेस्ट प्लेस है, सारे ही हैं, आपने सबको ही देखना है, आप ये यूट्यूब पे भी जाना है, आपने जो है वो ब्लॉग्स को भी देखना है, रेडिट को भी जाके देखें, एक ये इधर साइट है आंसर दी पब्लिक, ये भी मैं दिखा दूं आपको, आपने इसको भी देखना है। लेट्स से इधर मैंने ये कौन सा था अपना ब्राउन पेपर बैग्स, लेट्स से जी मैं इधर लिखता हूँ, ये देखें इधर सर्च आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गार्लिक प्रेस ही आया, ओ माय गॉड। पेपर बैग्स, इसको, ये चीज़ आ गई ना हमारे पास। अच्छा जी, इसको जो है ना वो आप लाजमी पढ़ा करें। आपको प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड आइडिया हो जाता है, ये ऊपर है क्वेश्चंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंपैरिजन है। हु इन्वेंटेड पेपर बैग, हु मेड पेपर बैग, विल पेपर बैग प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, ये एक अच्छी चीज़ है, मैं जिसको पढ़ लिया। इसने सारा आपको डाटा जो है ना वो एक होलिस्टिक पिक्चर देता है। लार्ज पेपर बैग ये जो है ये प्लेस करते हैं प्लांट के ऊपर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए आता है। नाउ दिस इज अ यूजेज, अब ये हम रैंडमली देख रहे हैं। आप इसको जो है ना वो प्लांट्स के ऊपर जी आप इसको डाल सकते हैं। लेट्स एज्यूम कर लें कि इसका वाकई यूजेज बनता है, आपने वेट कर लिया, इन चीज़ों को आपने एज्यूम कर लिया, आपने वेट कर लिया। अब ये एक चीज़ आ गई कि ये जी मेरे प्लांट्स को नाइट टाइम पे फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। अब मैं इधर एक नई चीज़ ऐड कर लूँ, तो इधर मैं लिखूंगा रिव्यू इनसाइट्स, रिव्यू एंड क्वेश्चन इनसाइट्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन की इतनी हवा बनी हुई है ना कि ऑप्टिमाइजेशन के बारे में दुनिया डरती भी बहुत है, ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई।
ठीक है, अब लेट्स से जी मैं इधर एज्यूम कर लेता हूँ कि लार्ज पेपर बैग्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं मेरे प्लांट को फ्रोस्ट के लिए। एज्यूम कर लें, आपने लिख लिया, आपने एक डाटा देखा, आपने लिख लिया। अभी हमने लाजमी थोड़ी है कि इसको बुलेट पॉइंट में डाला, लार्ज पेपर बैग्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट। वैसे ही एक बात आ गई, मैंने इस चीज़ को कॉपी कर लिया। अच्छा जी, इधर मैं आता हूँ कि हैव वॉलमार्ट के पास होगा, वॉलमार्ट क्या चार्ज करता है, ले जी, विल यू मैरी मी पेपर बैग्स। इधर जो है वो आ गए, जज्बात आ गए ना। तो पता नहीं क्या कोई पेपर बैग के ऊपर लिखवा देते हैं, या आपको एक आइडिया एटलीस्ट ये दे रहा है कि आप अपने पेपर बैग के ऊपर कुछ वर्डिंग लिख के इसकी एक वेरिएशन डाल सकते हैं। मतलब दिस इज सोर्स ऑफ आइडियाज के, यहाँ भी कुछ भी मिल सकता है। अच्छा आगे आ जाए जी, विनाइल स्टिक टू पेपर बैग। अब ये एक इशू है, ये एक इशू है, इसको मैं अगर लिख के देखता हूँ ये क्या आ रहा है जी। ये पूरे इसके यूजेज आ रहे हैं। कैन यू पुट विनाइल ऑन पेपर बैग्स, कैन यू आयरन ऑन विनाइल टू पेपर्स, यस, थिक पेपर प्रोजेक्ट। अच्छा ये कार्डबोर्ड या पेपर बैग को स्विच कर लें, इसकी आयरन ऑन की अब मैं कुछ नहीं कर रहा, एक सिंपल मैं ये चीज देख रहा हूँ, लेकिन दिस इज सो रिच इन इंटेंस है, इतने नॉलेज वाले मामले में। तो लिख लेता हूँ सिर्फ पुटिंग विनाइल ऑन पेपर बैग्स। एक चीज को पल्ले से बांध दें, दोबारा तीसरी बार एक बात कर रहा हूं, आपका बुलेट पॉइंट का सोर्स आपके कंपैरेटर, सिर्फ और सिर्फ आपके कंपैरेटर की लिस्टिंग नहीं होगी। और दूसरी बात जहां पर गलती आएगी, कभी भी आपका कंटेंट राइटर ही नीड्स टू जस्टिफाई द सोर्सेज जहां से उसने कंटेंट ढूंढ के लिखा है, जहां से उसने कंटेंट ढूंढ के लिखा है, ही और शी नीड्स टू जस्टिफाई कि भाई मैंने आंसर द पब्लिक को देखा, मैंने रिव्यू इनसाइट्स को देखा, मैंने कहाँ से देखा। ये क्योंकि मेजोरिटी फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर, यहाँ अगर एक आम बंदे के पास भी एक अच्छा भी बंदा है, उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो कंपैरेटर की 5 चीजें पकड़ेगा। उसको, मैं मेडिकल राइटिंग करता था एक दौर में, तो उसकी एक सादी सी चीज आ जाती है, उसको कहते हैं प्लेजरिज्म रिमूव करना। वो बैठ के जो है ना, वो उनके बुलेट पॉइंट्स के कंटेंट को पकड़ेगा, उसका प्लेजरिज्म रिमूव करेगा, और सिनोनिम्स लगा के और आपको छाप देगा जी, दिस इज द बेस्ट। और आप उसमें 5-6 ओके वर्ड्स देखेंगे। ओके वर्ड्स की इज्जत नहीं है अभी। अभी दुनिया में जो अप्रिशिएट किया जाता है इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स को, ठीक है ना, इतना वो जार्गन्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी बजाय आपने जो है वो उसने अच्छे अच्छे कुछ 5-6 वर्ड्स डाले, आपने कहा हाँ यार ये लफ्ज तो अच्छा लगता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, ग्रामेटिकली ओके है, आपने कहा कंटेंट ओके हो गया। नहीं, हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के जहनों में छुपे क्वेश्चंस को आंसर करे। ऐसा कंटेंट जो कि लोगों के जहनों में छुपे क्वेश्चंस को आंसर करे, कि भाई मेरे माइंड में क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन है तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना कि विनाइल स्टिक करेगा या ये प्लांट को फ्रोस्ट से बचाएगा। आप इनके जो है वो गूगल ट्रेंड्स पे जाके चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लेके या इस बात को लेके इसकी क्या डिमांड है। इट मीन्स कि लोग सर्च करते हैं, लोगों के माइंड में सवाल है। अगर लोगों के माइंड में सवाल है तो यू शुड कैपिटलाइज दैट। आपकी कंटेंट, आपके बुलेट पॉइंट, आपने एटलीस्ट उन चीजों को नोट डाउन लाजमी करना है। अच्छा जी, वाई पेपर बैग्स आर बैड, वाई आर गुड, वर्स फॉर द प्लांट देन द प्लास्टिक। अच्छा ये भी अब बात आ रही है, वाई पेपर बैग्स फॉर मास्क, ये फॉर एविडेंस फॉर अल्कोहल, व्हेन वी व्हेन वर पेपर बैग्स इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेंटेड सॉरी, पेपर बैग्स मेड, व्हेन टू यूज, व्हेन। अच्छा, वेयर डू पेपर बैग्स कम फ्रॉम, मेड, ये कहाँ से आते हैं, वेयर बाय पेपर बैग्स। अच्छा जी, अगर मैं इधर आ जाऊँ, किसके बनते हैं, रिसाइकल होते हैं कि नहीं होते, व्हाट पेपर बैग्स कैन बी रिसाइकल। अच्छा मैं इसको पढ़ता हूँ, ब्राउन पेपर बैग्स कैन बी रिसाइकल्ड विद अदर पेपर प्रोडक्ट्स एंड कैन देयर पिंट साइज कजन द पेपर लंच बैग। अच्छा, अब ये रिसाइकल आ रहा है, तो भाइयों और बहनों, अपने इधर कंटेंट के अंदर, बुलेट पॉइंट के अंदर आप इस चीज को कैपिटलाइज करें कि भाई ये रिसाइकलेबल है। इन्होंने शायद किया होगा या मैं मिस तो नहीं कर गया, अच्छा ये है रिसाइकलेबल है, ठीक है। तो मतलब एक चीज आ गई कि आपने एक, अच्छा रिसाइकलेबल है तो आप एक इको फ्रेंडली बेसिस पे इसकी टारगेटिंग कर सकते हैं। आपको एक उधर आइडिया मिल गया कि भाई ये इको फ्रेंडली चीज है क्योंकि ये रिसाइकलेबल है, इको फ्रेंडली, या इसको ऐसे लिख लें ये रिसाइकलेबल है, ठीक है। अच्छा जी मैं आगे जाता हूँ।
आगे जाके मैं देख रहा हूँ कि ब्राउन पेपर बैग्स किससे बनते हैं, क्राफ्ट बैग क्या होता है, ये क्या होता है, मटेरियल क्या है, बनते कैसे हैं। मैं चलो थोड़ी सी स्कीमिंग कर रहा हूँ। बायोडिग्रेडेबल ये आ गया, रिसाइकल हो सकते हैं, कंपोज हो सकते हैं, ओवन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? दैट्स अ गुड थिंग। How to cook in paper bags? Want it burn in the oven? No, the paper bag will not burn, and your food won't taste like paper. If you wish to cook in paper bags, here are some of. अच्छा जी, वाह। यूजेज ऑफ पेपर बैग्स इन ओवन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब मैं एक मोटा मोटा एक आपको बड़ा एक रूट सा खाका खींच के दिखा रहा हूँ, ताकि आप, ये भी आ गया माइक्रोवेव में, ये भी ओवन में आ गया, ग्रीन बिन आ गया, प्रपोजिशंस आ गई, ये जी आ गया। पेपर बैग्स ये है, बायोडिग्रेडेबल हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो कॉफ़ी शॉफ़ी बना रहे हैं साथ साथ। पेपर बैग्स विदाउट हैंडल, पेपर बैग्स विदाउट ग्लू, विदाउट हैंडल। अच्छा जी, ये विदाउट हैंडल की क्या चक्कर है जी? विदाउट हैंडल के विद हैंडल। सोशल लिसनिंग करें बैठ के आराम से। आवाम किसको पसंद करती है, क्या मेंटल जस्टिफिकेशन है, वो लॉजिकल। नियर मी मैन्युफैक्चरर गिफ्ट पेपर बैग्स नियर मी, टू गो, टू बाय, टू स्टोर, टू ब्रेड। अच्छा अच्छा, अभी ये ब्रेड है, इधर से मैंने एक आइडिया ले लिया, पेपर बैग्स टू स्टोर ब्रेड। इधर मैं लिखूंगा व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन, या पुट इन कह लें, स्टोर इन कह लें, कुछ भी कह लें, इन पेपर बैग्स क्या क्या यूजेज है, आई नीड अ लिस्ट फॉर दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं उसको टेस्ट भी करूंगा, मैं उसको वो देखूंगा भी। अच्छा जी, स्वीट्स के लिए आ गया, सेल के लिए आ गया, ये सारी चीजें लेट से आपने इधर से जूम कर लिया, कंपैरिजन आ गया। पेपर बैग वर्सेस प्लास्टिक बैग। अच्छा, पेपर बैग वर्सेस प्लास्टिक बैग आ गया। पेपर बैग लुक्स लाइक अ लेदर। अब ये इधर मैं लेट्स से कंपैरिजन लिख लेता हूँ, पेपर बैग्स वर्सेस प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। ये मैंने 6 पॉइंट डालिए। अब ये आगे भी देख लीजिएगा, अल्फाबेटिकल भी देख लीजिएगा, आप रिलेटेड भी देख लीजिएगा। आप रेडिट को पढ़ें, रेडिट का प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, ठीक है। आप जो है ना वो फेसबुक के ब्लॉग्स उस पर जाएं और यूट्यूब पे जाके देखें यूटिलिटी को, ये जो चीज़ें ना ये फायदेमंद है। अच्छा जी, अब इधर से मैं आ जाता हूँ, ये मैं देखता हूँ पुअर क्वालिटी ग्रॉस है, पेपर बैग है। ये पेपर बैग के बारे में क्या बात हो रही है? इसको मुझे पेपर बैग चाहिए सैंडविच होल्ड करने के लिए, तो इधर मैं लिख लूंगा पेपर बैग्स टू होल्ड सैंडविच। अच्छा जी, वर्क एज एक्सपेक्टेड ये आ गया, परचेज की मैंने आइटम, पेपर बैग फर्स्ट माई लंच, रोस्टेड पेपर स्टडी। अच्छा ये आ गया, लंच बैग। अब ये जी एक थॉट प्रोसेस कन्वे हो रहा है। अ, नहीं, ये थोड़ा सा ना काइंडली चैट में अवॉइड करें, डिस्ट्रप्शन आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना मिस हो रही हो। तो ये भुट्टो को अगर देखना है या फुप्पो को देखना है, कुछ भी करना है, आप बाद में कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अगर शौक है तो इंटरनल पर्सनली भी मैसेज कर लें एक दूसरे को, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इधर थोड़ा अवॉइड करेंगे ना, तो मेरे लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, गुड वैल्यू आ गया, ये पेपर बैग आ गया, ये स्मॉलर है देन द वन। अच्छा, माइक्रोवेव, ये देखें, ये आई यूज टू मेक माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स, ये उसके थ्रू आ गया। अच्छा, पेंडेमिक, ये पैक करने के लिए लंच, वो चीज़ें एक आ गई। दीज बैग को आपने पढ़ लिया, ड्यूरेबिलिटी को आपने पढ़ लिया, ये माइक्रोवेव का इधर भी जिक्र हो रहा है। टू स्मॉल है, टू स्मॉल को आपने देख लिया। इफ़ यू वांट अ बैग जस्ट टू ट्रांसपोर्ट लंच दैट इज ग्रेट, हाउएवर एनीथिंग एल्स माइट बी स्ट्रेच, ये आपने इसको डिटेल से पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग या थिक को देख लिया, पुअर क्वालिटी को देख लिया। अब लेट्स से जी, मैं इधर से मैंने पूरा गो थ्रू कर लिया, और क्वालिटी का एक कंसर्न आ गया। मैंने इस तरीके से एक थोरो स्टडी करूंगा, और आइडियली मेरे पास कोई 30-35 के करीब जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलेंगे। वो आंसर द पब्लिक से भी निकल गए। हाँ, काइंडली वही ना, ये थोड़ी सी आ रही है डिस्ट्रैक्शन, तो आप लोग स्ट्रिक्टली अवॉइड करें इस चीज़ को। भुट्टो साहब को भी बाद में मिल लीजिएगा, और फुप्पो को भी बाद में मिल लीजिएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा भी इस तरफ ध्यान होता है, पहले मैं नहीं करता था, अभी पता नहीं क्यों दिल करता है ना ध्यान करने का, तो वो थोड़े से मेरे भी मुझे भी रुकावट होती है, तो काइंडली डोंट डू दैट।
आपने वो कोई अच्छा जोक वाला कमेंट करना है तो कहीं फेसबुक पे कर लीजिएगा, वो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप एज्यूम कर लें कि थोड़ा सा एक आंसर द पब्लिक को जिस तरह मैंने देखा है, मल्टीपल अपने कंपैरेटर्स की लिस्टिंग के रिव्यूज को पढ़ा है, ठीक है, उधर से ये ऑल क्वेश्चन आंसर पे भी जाना है मैंने, सारे 10 से 15 बंदों की टॉप का देख के, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट्स निकल गए। अब ये ड्रिल काफी लंबी हो जाएगी, करते करते मुझे 1 घंटा 1.5 लग जाएंगे इस चीज को देखते देखते। मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए। एज्यूम कर लें आप कि ये पॉइंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं। जिस तरह जी ये पेपर बैग्स का इसका मुझे कीवर्ड भी मिल गया, जो कि है काफी, इसका जो है ना हमें हमें कीवर्ड भी मिल गया है देखने के लिए, जिसके बारे में एक आ गया है। एज्यूम कर लें आप कि इसका पीछे बैकएंड पे जो कीवर्ड है उसमें लोग यूज कर रहे हैं, या लोग अमेजोन पे ये पेपर पेपर बैग्स वाकई वो वाले पेपर बैग्स हैं जिनको लोग प्लांट्स को फ्रोस्ट से बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। लोग जो है ना वो मैरी मी वाले विनाइल के वो आयरन ऑन स्टिकर यूज कर रहे हैं, या और किसी तरह के स्टिकर यूज कर रहे हैं। इको फ्रेंडली लोगों का कंसर्न है। यूजेज ऑफ पेपर बैग, ओवन में काम करना। आप इसको ना अगर हम इस तरह करें कि आप एक इसको पकड़ें जो कि विच लुक्स रेलेवेंट टू अस, एक आप इसको पकड़ें ओवन के अंदर, ये तो रिव्यूज में भी क्या लोगों ने वो आंसर द पब्लिक पे भी क्या सब चीजों में कहा। एक आप लेट से पकड़ लें इसको, ये जी पेपर बैग्स का यूजेज है। एक आप इसको यू पकड़ लें कि ये लोगों का कंसर्न है, और बाकी क्या क्या होल्ड किया जा सकता है पेपर बैग में, ये आ गए। अब ये एज्यूम कर लें हमारे ये 5-6 पॉइंट्स हैं। चेक करें अगर तो आपका अकाउंट्स उन अकाउंट्स में से है कि जिसको अमेजोन जो है वो अप टू 10 बुलेट पॉइंट्स दे रहा है, तो आप अप टू 10 छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में 10 डिफरेंट परस्पेक्टिव्स को कवर अप करें। अगर नहीं हो रहा तो आप जो है वो 5 इनको सारे लिस्ट डाउन कर लेंगे, 25-30 को, और साथ इनके फ्रीक्वेंसी को लेबल कर देंगे कि भाई ये इतने ज्यादा बार मैंने ये देखा क्वेश्चन आंसर्स में, इतना जो रिव्यू इनसाइट था उसके अंदर, ये जो रिव्यू एनालिसिस था इसके अंदर टॉप पे 8 या 10 लेवल पे 8वें नंबर पर लेट से जो मतलब जितने भी रिव्यूज हैं उनमें से 8 लोग जो है वो इसकी बात कर रहे थे, इसकी ज्यादा वेटेज है 8 की। अच्छा, ये क्वालिटी की जो है वो लेट से 2 बात करते हैं। आप इसकी रैंक करेंगे या सॉर्टिंग करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटेंट की बेस के ऊपर, कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कंसर्न है वो कितने लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब इधर आपका जो इशू आएगा ना, वो कहते हैं ना ज्यादा नजाकत में जाते जाते जहां पर आप फंसेंगे, वो आप यहाँ पर फंसेंगे कि आपने लिख लिए होंगे 30 के करीब रिव्यूज जो है ना उनके इनसाइट्स या कंटेंट, ठीक है। और उन 30 के करीब जो रिव्यूज के कंटेंट होंगे या इनसाइट होगी, उसमें आप देखेंगे यार ये 5 यूनिक लग रहे हैं। वो आपकी नजर में यूनिक होंगे लेकिन वो फ्रीक्वेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब वो फ्रीक्वेंट नहीं होंगे तो उसके चक्कर में क्या बुराई आ जाएगी, ये बुराई आ जाएगी कि आप ऐसे 5 इश्यूज को पकड़ लेंगे जो शायद सिर्फ 10 या 15% ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, और 80% ऑडियंस को एड्रेस करने वाले जो मेजर बुलेट पॉइंट्स आप उनको मिस कर देंगे। अब देर इज अ चांस कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपके किसी कंपैरेटर की लिस्टिंग के साथ मैच भी कर जाएं, लेकिन कभी भी आपका ये सोर्स कंपैरेटर्स की लिस्टिंग नहीं होंगी। आपकी प्रॉपर R&D चलनी चाहिए, ये इधर से रिव्यू एनालिसिस के ऊपर, क्वेश्चन आंसर के ऊपर, आंसर द पब्लिक के ऊपर, यूट्यूब से यूटिलिटीज के ऊपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरा उसके ऊपर, रेडिट के ऊपर, ये 5 चीजें आपकी आ जाएगी। इन चीजों से इन जगहों से मैं ब्लॉग्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता, मेरी नज़र में दोज आर बायस्ड। पढ़ लें लेकिन दिल पे ना लें, ठीक है ना। अच्छा, इन चीज़ों को पढ़ लिया। अब जो है ये सारा हमने उसको सॉर्टिंग भी कर ली। सॉर्टिंग के लिहाज से अगर अमेजोन 10 बुलेट पॉइंट्स की ज़्यादा दे रहा है तो 10 को पकड़ लिया, 5 की दे रहा है तो 5 बुलेट पॉइंट्स को पकड़ लिया। ये हमारा आ गया बुलेट पॉइंट को लिखने का तरीका, मतलब कंटेंट सिलेक्शन। अभी तक हमने क्या काम किया, अभी तक हमने काम किया जी कंटेंट की सिलेक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। अभी तक हमने कंटेंट की सिलेक्शन पे काम किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा राइटिंग स्टाइल क्या होगा। आपका राइटिंग स्टाइल ये आएगा कि आप सबसे पहले जो हैं वो प्रोडक्ट के बेनिफिट पे बात करेंगे, जिससे बेनिफिट इज इको फ्रेंडली, बेनिफिट इज यूजिंग पेपर बैग्स इन ओवन, ठीक है। बेनिफिट इज इट इट कैन बी यूज्ड टू होल्ड
सैंडविच या कुछ इस तरह से पांच छह और बड़ी कॉमन लंच में लोग चीज यूज करते हैं, उसके लिए आप इस पे प्रॉपर R&D करें, आपको पता चल जाएगा। बेनिफिट इज सेव, इट कैन सेव द प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट, इस तरह से फ्रोस्टिंग ये चीजें आ गई। सबसे पहले आता है जो हमारा राइटिंग स्टाइल आएगा ना, उसमें जो कॉमन चलता है, डेफिनेटली दिस इज द डोमेन ऑफ कॉपी राइटर, लेकिन आपने पिक करना है कि क्या उसने इस तरह से लिखा हुआ है। अगर उसने इस तरह से नहीं लिखा हुआ तो समझे वो बस उतार रहा है, आपका काम ना गले से उतार रहा है, तो उस चीज को आपने उसको गाइड करना है या फैसिलिटेट करना है। सबसे पहले बेनिफिट आते हैं। जब बेनिफिट वाले भाईजान आ जाएं, तो फिर हमारी जो दूसरी चीज आती है वो आती है प्रॉब्लम। ठीक है ना, बेनिफिट यहाँ इसको आप बात कर लें दूसरे वर्ड्स में सोल्यूशन, या तो किसी इश्यू सोल्यूशन होगा या बेनिफिट होगा, क्योंकि लो अपील करता है। आप वो देखेंगे ना, उसको साइमन सिनिक को देखेंगे, या जो जो भी लोग जिनकी सेलिंग के ऊपर बेस्ट बुक्स हैं या परसुएशन के ऊपर बेस्ट बुक्स हैं, वो ये बात करते हैं कि लोग कभी भी लॉजिक को नहीं बाय करते, लोग इमोशंस को बाय करते हैं ना। ठीक है ना। तो योर द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट और द सोल्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट इज बेसिकली फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर इन सम वे, कुछ इस तरह से मामला चल रहा है। तो आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि भाई, स्टार्टिंग इधर से नहीं करेंगे कि मेड ऑफ 100% लेट्स से रिसाइकलेबल मटेरियल। ठीक है। आप इको फ्रेंडली का वर्ड यूज करेंगे, वो ज्यादा कैप्चर करेगा। आप कभी ये स्टार्ट नहीं करेंगे कि जी 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर साइज, दैट मेक्स इट बोरिंग। आप उसका जो साइज का लिखेंगे कि भाई डिजाइन्ड टू होल्ड मेजर वो लंच आइटम्स, या इस तरह से कि वो जस्टिफाई करे लोगों के माइंड के जो सवाल हैं उसको एक इमोशनल वे में या बेनिफिट के वे में या सोल्यूशन के वे में पूरा करे, इंस्टेड ऑफ जिस तरह वो होता नहीं अपनी मेडिकल में हमारे चलता है, वो बोरिंग तरीके से ना बताते जाते हैं, ये आर्टरी इधर जाएगी, ये नर्व उधर जाएगी, ये जो है वो वेन इधर जाएगी, वो उसका चार्ट डालना। भाई हमें पहले ये सीखना कि फायदा कहाँ कहाँ पर देगी, पहले फायदा अटैच कर दें, उसके बाद बता दें कि इस फायदे के पीछे ये कहानी है, फिर बंदा शौक में सुन लेता है। पहले बता दो कि भाई ये बात सुनोगे तो एंड पे अगर जीत के पिज्जा मिलेगा तो बंदा बात सुन लेता ना। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले आपने बेनिफिट या सोल्यूशन अटैच करना, उस बेनिफिट या सोल्यूशन को आपने फिर लगाना है प्रॉब्लम के साथ ना, कि भाई बेसिकली ये किस प्रॉब्लम, ये आपने बताना है। मैं खुद नहीं कभी करता, मुझे नहीं है कॉपी राइटिंग का, मुझे उससे अच्छा है कि मैं डाटा पॉइंट्स के मामले में ज़्यादा एक्सप्लोर कर लूँ। हाँ, लेकिन मैं कंटेंट राइटर के डाटा को या कंटेंट को इस बेसिस पे परखूंगा ज़रूर, ताकि एक वो एनालिसिस आ जाए कि भाई क्या ये बायर सेटिस्फेक्शन करता भी है उसकी, क्या नहीं करता। उस प्रॉब्लम को आपने आगे रिलेट कर देना है आपके फीचर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट के बेस पे। इस एक पैटर्न पे लिखेंगे तो आपकी भी चीज़ का निखार रहेगा, और सेकंड नंबर पर जो है वो एक एक बायर के माइंड को भी जस्टिफाई करेगा, क्योंकि जो रिसर्च है ना, वो ये है कि बंदा टाइटल को देखता है, इमेजेस को देखता है, फिर सीधा नीचे आ जाता है रिव्यूज पे, टॉप के रिव्यूज को पढ़ता है, रिव्यूज से वापस आते हुए दोबारा ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो हिट करता है A+ कंटेंट को, और अगर उसमें इमेजेस हो, अगर वो डिस्क्रिप्शन होगा तो वो तो फाड़ेगा ना। और A+ कंटेंट की इमेजेस को, या उसमें अगर कोई आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके कंटेंट लिखा हो उसको देखता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है ना। दैट्स ऑल। अच्छा, अब ये है 80% लोगों की कहानी। अब आते हैं कि जी जो 10-15% कहानी है उसकी बात कर लेते हैं। अब बाकी जो 10-15% लोग हैं जो कि डिटेल से, मतलब 15 to 20% कह रहे डिटेल ओरिएंटेड बंदे हैं, वो आपके बुलेट पॉइंट को पढ़ते हैं। उनमें भी एक खास तबका होगा जो कि ज्यादा डिटेल की बजाय स्किमिंग का शौकीन है। अच्छा, उसको स्किमिंग में आपने स्टार्टिंग में बेट डालनी है, ये वाली बेट मैं लिख दूं, वो बेट ना समझ लीजिएगा, बेट मतलब मछली वाला जो बेट है। आपने बेट डालनी है उसको, जिसमें आपने अपील करना है कि हाँ भाई ये फायदा है, हाँ भाई ये फायदा। अब उसके माइंड को वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मैंने तो एक बंदा उठेगा, वो आपके पास पेपर बैग इसलिए लेने आएगा कि मैंने प्लांट्स को फ्रस्ट्रेशन से बचाना है। एक बंदा आएगा वो इसलिए उठेगा कि भाई मैंने प्लांट्स के ऊपर वो मैरी मी लिख के विनाइल से आयरन ऑन मैरी मी करना है और प्रपोज करना है किसी को। एक बंदा आपके पास आएगा क्योंकि उसने ओवन के अंदर शायद पॉपकॉर्न को करना हो, या ओवन के अंदर आइटम्स को वो जो लंच उसको मिलता हो घर से पेपर बैग में जाता हो,
और वो अपने ऑफिस में या वर्किंग स्पेस में उसको ओवन में गर्म करता हो, कोई बंदा माइंड में आएगा कि भाई इस कंफ्यूजन के साथ वो घूम रहा होगा, प्लास्टिक बैग लूं कि पेपर बैग लूं। कोई बंदा आ रहा होगा कि भाई मेरे घर से वाइफ ने या मदर ने सैंडविच बना के देने हैं और इस साइज के सैंडविच होते हैं, तो मैं सबसे पेपर बैग लूं। तो पीपल विल कम अप विद प्रॉब्लम्स इन देयर माइंड। ऑल यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड इट्स सॉल्यूशन इन द बुलेट पॉइंट्स एंड ए प्लस कंटेंट। अगर आप ये चीज करते हैं तो बुलेट पॉइंट का हक अदा हुआ है। कंपेटिटर के बुलेट पॉइंट को देख के तो पूरा जमाना कर रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब उससे आगे आ जाए, उससे आगे बड़ी मजेदार जो चीज आपने करनी है वो ये है कि ये मैं आ गया लिस्टिंग के ऊपर। अब आप इसकी इमेजेस देखें। पेपर बैग, amazon चॉइस मिला हुआ ना बेस्ट के ऊपर, और कमा भी अच्छा खासा रहा है। पेपर बैग, पेपर बैग के अंदर उसने फ्रूट्स और सैंडविच को डाल दिया। खाली पेपर बैग, खत्म। ठीक है। एक तो इस तरह की लिस्टिंग को आप जब देखेंगे, मैंने वो एलक्यूएस स्कोर लिखा होता है ना स्टार्क शीट में, इनकी अपनी अलग वेटेज है। इनकी अगर कीवर्ड डोमिनेंसी हाई भी हो ना, मतलब 60-70% पर भी हो ना, फिर भी हम जो है इनकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर को देखें कि भाई ये पुअर है काफ़ी, तो हमें पता है कि हमारी कन्वर्जन के ज़्यादा चांसेस हैं, इनके बजाय टक्कर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी की कीवर्ड डोमिनेंसी भी अच्छी हो और लिस्टिंग की इमेजेस और कंटेंट भी उसने दिल लगा के बनाया हो ना, तो दैट मेक्स इट मोर हार्डर। अच्छा, अब बात आ जाती है आपकी इमेजेस की। आपकी जो इमेजेस है ना, वो दैट शुड बी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर बुलेट पॉइंट्स, या दैट शुड बी मिरर इमेज ऑफ योर बुलेट पॉइंट्स। जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं, आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए ना, वो आपके बुलेट पॉइंट्स को हमेशा इमेज के लिए आपको जो आइडिया आइडिया चाहिए होता है ना, दैट वुड बी द मिरर इमेज ऑफ योर बुलेट पॉइंट्स। मिसाल के तौर पर मेरी दूसरी इमेज होगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा इसके डायमेंशन, साइजेस, और साथ ही उस डायमेंशन वाली इमेज में मैं सिर्फ इन्फोग्राफिक नहीं बनाऊंगा, मैं उसमें डालूंगा कि भाई क्या क्या फूड आप यूज कर सकते हैं। व्हाट डज दिस साइज मीन। दिस साइज मीन कि इसके अंदर सैंडविच भी आ सकता है, फ्रूट्स भी आ सकते हैं, लेट्स से कुछ और 5 6 7 8 चीज़ें डाल लें जो कि यूज़ होती हैं यूएसए में खाने पीने के लिए, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। आई वुड कोरिलेटेड विद दिस थिंग। थर्ड थिंग, मैं इधर जो है वो ओवन के अंदर इसका यूजेज दिखाऊंगा। ओवन खुल रहा है और इसके अंदर पेपर बैग पड़ा हुआ है, और ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट है जो जस्ट बता रहा है इसको। चौथे नंबर पर मैं प्लांट की फ्रोस्टिंग को कैसे ये बचाता हूँ उसको भी दिखाऊंगा। और अगर मेरे इस तरह के कंसेप्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं दो सिमिलर तरह के कंसेप्ट्स को एक इमेज में भी दिखाऊंगा। मैं भी 3 सिमिलर कंसेप्ट्स को एक इमेज में दिखा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आखिरी पे मैं इसका वो जो बायोडिग्रेडेबल है वो उसको दूसरे तीसरे नंबर पर वो एक जो उसका साइन बनता है ना, वो ग्रीन सा ट्रायंगल, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। मेरा एक होता है, लोग क्या करते हैं भाई, एक मेन इमेज एक पैकेजिंग के साथ, इसकी तो पैकेजिंग नहीं है लेकिन चलो जिसकी पैकेजिंग या और सारे कंपोनेंट्स के साथ, तीसरी डाल दें इन्फोग्राफिक। ठीक है। इन्फोग्राफिक के बाद क्या कर दें आप, जो है ना वो 2 3 लाइफस्टाइल इमेजेस डाल दें, और एक दो कंपैरिजन की इमेजेस डाल दें, और अल्लाह अकबर। ठीक है। सारे फोटोग्राफर ऐसे कर रहे होते हैं, इस चीज़ का मज़ा नहीं है। फोटोग्राफर आर एंड नहीं करते, वो देखते हैं कंपेरेटर की इमेज। सोर्स, सोर्स क्या है, कंपेरेटर की इमेज। बुलेट पॉइंट का सोर्स क्या है, कंपेरेटर की इमेज। भाई काम कैसे होगा, हमने अपना सोर्स चेंज करना है। हमने अपना सोर्स करना है जहां पर एक्चुअल अनबायस्ड डाटा ओपिनियन मिलता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट की फीचर, बेनिफिट्स, ओपिनियन लोगों का, कंसर्न्स लोगों के, हमने इन चीज़ों को इकट्ठा करना है। हमने ये नहीं इकट्ठा करना, मैं वही बात है, मैंने नियत करनी है क्लास में टॉप पर जाना, मैंने ये नहीं नियत करनी कि साथ वाले से ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, फिर तैयारी नहीं होती एग्जाम की ना। तो इसी तरीके से आपने हाँ डेफिनेटली कंपैरेटर के ऊपर नजर रखनी है। इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर मिसिंग दैट, यू नीड टू कॉपी दैट, ठीक है ना। लेकिन आपका सोर्स ये नहीं होगा। तो आप अब इधर ही अगर इमेजिन करें, आप ये जो मैंने आपको छोटी सी 10 15 मिनट की R&D करके चीजें बताई हैं, आप इन्हीं को ही डालें तो आपकी इमेजेस क्यों नहीं जानदार होगी। लोग आएंगे, फिदा हो जाएंगे इमेजेस के ऊपर, बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, और वाह वाह क्या उठेंगे आपको। और उसके साथ आपने इधर जो है वो अपने 10 15 जो भी कीवर्ड्स आते हैं उनको स्टफ करें।
उन चीज़ों को डालें बुलेट पॉइंट्स में। इमोजी वगैरह ऐसे जितनी ना यूज़ करें। आ, हाँ, इमोजी वगैरह को ज़रा दूर दूर रखें, इमोजी को इतना कवर अप ना करें, और उससे करें आप परहेज। ठीक है। अब आ जाए जी इसमें तीसरी चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये भाईजान की ये दूसरी भी हैं जो अच्छी हैं। नहीं, लेकिन अच्छी नहीं है, वो दो तीन ही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी आप इसके आगे। हम ब्रेक अभी नहीं लेंगे। सीधा जो है ना वो 12 बजे के करीब मैक्सिमम जितना भी हो गया कवर, ठीक है, इसको रैप अप कर देंगे, या शायद या 11:30 पौने 12 तक ही कर दें। बाकी कंटेंट को नेक्स्ट टाइम पे कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। अब आप आ जाएं ए प्लस कंटेंट के ऊपर। ए प्लस कंटेंट जो है ना वो एक बड़ी टची चीज़ है। ए प्लस कंटेंट, ए प्लस कंटेंट, ए प्लस कंटेंट। मैं ज़रा ना एक वो लिस्टिंग निकाल लूँ जिसको मैं अक्सर रेफरेंस के तौर पर भी दिखाता हूँ, ताकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने आ जाए कि कैसे करना है। अब आप आ जाए इधर। फिलहाल बीच में तो मैं काफ़ी चीज़ें क्या क्या होंगे ए प्लस कंटेंट के ऊपर। ए प्लस कंटेंट का ना एक टेम्पलेट है जो कि मतलब मार्केट से ही देख के R&D करके मल्टीपल लोग मल्टीपल बातें करते हैं ना। यानी कि कोई जेब से अपने निकाला, तो उसको जो है ना मल्टीपल कंटेंट को या टेम्पलेट्स को हमने ट्राई आउट किया। अच्छा, जो टेम्पलेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा ना, और जो अभी हमने अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हर एक लिस्टिंग को इसी टेम्पलेट के ऊपर डालते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ज़्यादा इफेक्टिव है वो। उससे देखे हमने क्लियर कट जो है ना वो यूनिट सेशन परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट चेक किया कि हाँ वाकई आता है, ठीक है। डेफिनेटली अगर कन्वर्जन में वो इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर उसके बाद उसकी रैंकिंग शैंकिंग वो सारी चीज़ें वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, जो इसके आ जाएंगे ए प्लस कंटेंट में, सबसे पहले टॉप के ऊपर आएगा आपका लोगो। काफ़ी बड़ा लोगो। ठीक है। अच्छा, लोगों के बाद जो है ना वो आपके प्रोडक्ट की बहुत बड़ी एक इमेज आएगी, अच्छी खासी। मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको एक एग्जांपल, जिसको आप कह लें अपनी हीरो इमेज कह लें, प्रोडक्ट की काफ़ी हाईलाइट होके इमेज आएगी कि भाई पूरे पेज के ऊपर अच्छी डायमेंशंस वाली ना प्रोडक्ट, और वो सारा एक लाइफस्टाइल इमेज की तरह आ जाए, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी आपकी नज़र आए, सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप जो उसके नीचे दिखाएंगे वो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स। बेशक वो आपके बुलेट पॉइंट वाले ही आ रहे हो, अगर कुछ कम पड़ जाए तो, अगर तो अच्छा तो डेट इज फाइन। सबसे ज्यादा अपीलिंग जो आपको लग रहा है ना यार, को बंदा स्क्रॉल करते करते रुक जाएगा इसको देख के, यार इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यार इसके बहुत ज्यादा लोगों ने डिस्कस किया हुआ, आप उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। बेनिफिट्स आ जाएंगे या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्टोरी, जिस तरह अक्सर आप देखेंगे लोग जो है ना वो स्टोरी करते हैं जी हम इको फ्रेंडली हैं, हम जी आप हमसे खरीदें हम चैरिटी में कुछ दे देंगे, आप जी हमसे खरीदें हम जो है ना वो एक सोशल कॉज के ऊपर जा रहे हैं कि नॉन वेज चीज़ों को जो है वो मतलब करना है, कुछ इस तरह से ना माइंडसेट जो भी लोगों का डिफरेंट हो वो एक स्टोरी बनाते हैं। हम जी क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम बिलीव, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से जिस तरह वो ये इनके वो भी होते हैं, स्लोगन्स भी होते हैं मल्टीपल कंपनीज के। तो एक स्टोरी जो कि आपकी कंपनी की है, अगर कहीं बेनिफिट्स में कमी पड़ रही है तो आप वो लगा दें, और आइडियली ये 4 का नंबर आपका इधर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आपकी चीज़ आ जाएगी फीचर्स की, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके फीचर्स, कि जी ये पेपर बैग है मेरे पास और ये इस मटेरियल से बना है, ये इसके ये डायमेंशंस हैं, ये इसकी ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, जो भी आप उसका देखेंगे, एक आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा फीचर्स। अच्छा, पांचवें नंबर पर जो है ना वो आप इसको कह लें आपके आगे आएंगे बैनर। अच्छा, बैनर में क्या आएगा, बैनर में खास जो भी कोई ब्रांड होता है ना, ब्रांड मस्ट हैव अ स्टोरी अलोंग विद इट, लाजमी है कुछ ना कुछ अपना ना ब्रांड की एक स्टोरी, क्योंकि क्या कहते हैं ना, पीपल बाय स्टोरीज, पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, बड़ी मशहूर बात है, ठीक भी है। स्टोरी जो है ना, मैंने भी एक स्टोरी डाली हुई है कि जी जो अपना ब्रांड है उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर उठा के डाल दी है कि अ डॉक्टर टर्न इनटू अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, इस तरह से करके ना। ठीक है, मतलब जो भी चल रहा है काफ़ी दुनिया होगी, वो बात नहीं है। बात यह है कि स्टोरी बिकती है, लोग जो है ना जब आपके बारे में पढ़ते हैं तो क्यों भाई बेच रहे हो, पीपल वांट टू नो द वाई,
वाई जो है ना, वाई उसको हमेशा प्रेफरेंस है साइकोलॉजी में वट के ऊपर। क्यों आप ये काम कर रहे हो, वो जो उसकी रीजन होती है ना, वो कहते हैं ना, इमोशनली बंदा मूव हो जाता है कि अभी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैंने ये पाकिस्तान के लिए करना है। दूसरा बंदा कह रहा है जी मैं इसलिए काम करूँ, मैंने कमाना है। तीसरा बंदा कहता है जी काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों करना है। तो वाई जो है ना, वाई वो एक परसुएट करता है लोगों को, वो अट्रैक्ट करता है। तो उससे रिलेटेड आपका कोई जो है ना वो प्रोडक्ट का कोई बड़ा ही की बेनिफिट पॉइंट आ जाए, या बड़ा ही कोई आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अच्छी खासी स्टोरी, या उसकी जो है वो उसका वाई आ जाए, ब्रांडिंग का क्यों आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता तो आपकी प्रोडक्ट का एक अच्छी यूटिलिटी के टाइप की इमेज आ जाए व्हाट्सएवर, आप इधर एक बैनर जो बहुत ज्यादा लोगों के माइंड को हिट करती हो, ठीक है ना, इस चीज को एक ये पकड़ा। उसके बाद एक दोबारा एक बैनर आएगा जिसके अंदर हम, अगर आपकी प्रोडक्ट में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो, ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट में जो है वो कोई प्रिकॉशंस यूज होने हैं वो, अगर आपकी प्रोडक्ट के कोई मल्टीपल इंक्लूजन्स हैं वो, तो वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इन द एंड जो है वो आपका एक कंपैरिजन। अच्छा, अब कंपैरिजन टेबल अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। भाई मेरा सी सीरम जो है वो मेरे हाइलुरोनिक एसिड सीरम से और मेरे दूसरे तीसरे सीरम से क्यों कंपैरिजन, उसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ये। मेरा फ्राइंग पैन जो है वो छोटे साइज में, जो वो इलेक्ट्रिक है, दूसरा थर्मल है, तीसरा विद लिड है, चौथा विदाउट लिड है। मेरा एक ही ब्रांड में सारी चीजें हैं, तो उसमें इनमें क्या मिलेगा वो चीजें। अच्छा, अगर वो नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन के यूएसपी क्या है आपका, क्या डिस्टिंक्शन है आपकी प्रोडक्ट की, क्या ऐसी आपकी प्रोडक्ट में, जैसा मैंने वो अपनी प्रोडक्ट में जो मैं एक एडिशनल बेनिफिट ऐड करता हूँ उसको हाईलाइट कर दिया, भाई ये हमारी प्रोडक्ट में, वो टेबल ना हो, वो एक दो पॉइंट आ जाए, ये हमारी प्रोडक्ट में खास चीज़ है जो कि बाकियों में नहीं है। और लोग जो है ना वो ए प्लस कंटेंट को नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर। क्योंकि लोगों की नज़र सीधी रिव्यूज पे जाती है, ये साइकी है। तो ये एक है आपका छोटा सा ए प्लस कंटेंट का आइडिया। अब ये एक लिस्टिंग है, ये इसको देख लें। ये आपका आ गया लोगो, ये आपकी आ गई हीरो इमेज, बड़ी वाली, ठीक है। पोर्टेबल एपीपेन कैरिंग केस, नो द डिफरेंस, हीरो इमेज आ गया। ये आपके आगे जी इसके बेनिफिट्स, कन्वीनियंट स्टोरेज है, क्वालिटी पे देखो ना, ये है स्टोरी, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी। गिव बैक करना हमारे डीएनए में है जी, माशाल्लाह, ठीक है। हम परफेक्ट कंपेनियन है व्हेन ऑन ऑन द गो, मतलब ये बता रहा है कि ये जो लगा हुआ ना, ये वाला, इसको प्रीच कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि इट हैज अ, देखें अब ये वो जो मैं बात करता हूँ बेनिफिट वाली, वो ये बात नहीं कर रहा। ये आपको ना लिखना नहीं आना चाहिए, ना ही मैं लिखना सिखाऊंगा, ना ही मैं लिखता हूँ, ना ही मैं प्रीच करूंगा इस चीज को ना। आपको चीज आनी चाहिए अंडरस्टैंड करना, पिक करना, एज अ बायर जोक पैदा कर ले, ताकि किसी कंटेंट राइटर को जिसको भी आप पैसे दें, आपको पता हो कि भाई काम हमने उससे कैसे लेना। अब ये छोटा सा एक उसकी चीज है ना, साथ यूटिलिटी उसने लगा दी है कि भाई आप होल्ड कर सके। तो वो ये नहीं कह रहा कि इट हैज अ हैंग हुक, या कुछ इस तरह से आप कह लें कि प्रोडक्ट को साथ ले जाने के लिए डेट बिकम्स फीचर। फिर उसके आगे आप लिखाएं कि उसका फायदा क्या होगा, आप ट्रैवल में साथ लेके जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो इस अप्रोच को यूज करा। वो किस अप्रोच को यूज करा, परफेक्ट कंपेनियन व्हेन ऑन द गो। अच्छा क्या है भाई, ये है साथ, और इसको साथ लेके जाइए, आपके सफर में भी काम आ जाएगा, होल्ड भी इजीली कर लेंगे, प्रोडक्ट भी हमारी जो है वो आप हम आपको इनकरेज करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, रख लें, सो सारी चीजें। अच्छा जी, ये उसने इमेजेस नहीं तो इस तरह की एक हरकतें करके उसके फीचर टाइप को बताया, मल्टीपल वेज हैं कैरी करने की। वाटर रेजिस्टेंट है जी फीचर है, इसमें इमरजेंसी आईडी कार्ड है, इसमें एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन है। एपिनेफ्रीन जो है ना वो बड़ी दमदार चीज़ है, डॉक्टर्स को पता है। 1 सीसी एपिनेफ्रीन, वो ऐसे करके ना, शर्लोक होम्स देखी है ना किसी ने, तो उसमें ये यूज़ करते हैं। हम भी आईसीयू में इमरजेंसी में बहुत यूज़ करते हैं, मैं था। अच्छा, आगे आ जाए जी। आ गई आपकी जो एक वो एक्स फैक्टर उसने डाला हुआ है, उसने ये एक बता दिया, उसने इसकी एसेंशियल होने पे फोकस कर दिया। आपका खपना काम नहीं है, आपका इस पैरामीटर के ऊपर जज करना काम है, मैं दोबारा कह रहा हूँ।
एवरीवन इज नॉट गुड इन दिस, मतलब मेरी अपनी जो है ना वो नहीं, मैं नहीं देखता, मेरा नहीं होता। लेकिन आपको जज करना आना चाहिए, डैट इज इम्पोर्टेंट। कि अपने घर को जी ना करें, एसेंशियल्स लीव ना करें एसेंशियल साइड के बगैर, ये प्रोडक्ट है हमारी, इसमें ये फायदे हैं, एक एक मतलब बता रहा है उसको, जिसे कहते हैं ना गाड़ी जिंदगी की जरूरत बना दी है ना। तो ये जरूरत बना रहा है कि भाई ये बताना कि वाई दिस इज अ नीड फॉर यू, वाई दिस इज फॉर यू, वाई वाई को बताया जा रहा है। ये जी आगे आगे उसके इंक्लूजन्स, इनहेलर भी है इसके अंदर, मेडिसिन भी है, फर्स्ट एड सप्लाईज भी हैं, इंसुलिन के पेन भी हैं, एपी पेन्स भी हैं। अगर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो ये जी मेरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये मेरा थैंक यू कार्ड है, ये फला 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 सारी चीज़ें हैं मेरी। अगर आपका कोई प्रिकॉशन है तो जी आपने ये 3 4 चीज़ों से परहेज करना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड कि आप एक बोरिंग सी जगह पर प्रोडक्ट डिटेल में लाइन पे लिख दे, कोई नहीं पड़ेगा। ये जी इनके कंपैरिजन आ गया। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर देता है। इफ़ यू फाइंड समथिंग एल्स जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो यू आर फ्री टू रिप्लेस दैट। वरना ये एक ऐसी एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि जिसको बंदा यूज़ करता जाए तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहती हैं, मामला बेहतर रहता है। ठीक है, चीज़ों को चेक करना, हजम करना, वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें हैं, जिस तरह टाइटल की गाइडलाइन है, आप इसी तरह पढ़ें अमेजोन की इमेज की गाइडलाइंस को। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 80 जो प्रोडक्ट है उसको 80% ऑफ द जो मेन इमेज है उस पर कवर अप करना चाहिए। लेस देन 1 MB है शायद, ठीक है। और इसके वो हैं पिक्सल जो है वो 1000 के करीब मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है, मिनिमम शायद 500 है, वो देख लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को एक प्रॉपरली क्या अमेजोन की क्या गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के ऊपर स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना आपने। ठीक है, उन चीज़ों को देखें। ब्रांड नेम आजकल कुछ भी टेक्स्ट नहीं डालने दे रहे, बड़ा तंग कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर टेक्स्ट को डाल रहे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे भाई उसके ऊपर ही कुछ चीज़ लिखी हुई है ना। अरे एक है, आप साइड पे ऐसे टेक्स्ट ऐड करो, इस तरह ये लिखा हुआ है मेडिकल आइटम्स ना। लोग ये जिस तरह ये बैग के ऊपर नहीं ये लिखा हुआ, ये कुछ लिखा हुआ, ये प्लस का साइन बना हुआ, लोग इस तरह से कर रहे हैं। और लोग जो है वो ब्रांड नेम की बजाय एक ब्रांड का लोगो भी डाल रहे हैं स्टार्टिंग में, ताकि वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो इमेज है वो यूनिक हो जाए वो प्रोडक्ट की। तो इस तरह से कर रहे हैं लोग, लेकिन वो इतना लिखना मुश्किल किया हुआ आजकल ना अमेजोन ने। वही बात है कि अपनी जो अमेजोन की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से अमेजोन सख्ती कर रहा है कि भाई अब परहेज करो, अब बस कर दो, इतना ज़्यादा फायदा नहीं है चीज़ों को देखने का। ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में एक और जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बैकएंड पे आप कुछ ना भी करें, मतलब वो ठीक है, बैकएंड की बड़ी वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप मोर डिटेल वाले सेक्शन में जाते हैं ना, उस पे अमेजोन ने लिखा होता है कि अ, एक सेकेंड। अच्छा, उसमें आपने एक चीज़ लिखी होती है कि मोर डिटेल के अंदर अगर आप जाएं तो प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसको बताना, रिफ्रेश करना या जोर दोबारा देना बड़ा ज़रूरी है। प्रोडक्ट की डिटेल है, प्रोडक्ट का मटेरियल है, इसका वो कोई वार्निंग्स वगैरह इसके ऊपर लागू होती है नहीं होती, कहाँ से आ रही है प्रोडक्ट, डायमेंशंस क्या है प्रोडक्ट के, आपके प्रोडक्ट का जो है ना वो डायमेंशंस भी हो गए, और कोई इसके अलावा कोई अगर कोई भी चीज़ होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिटेल्स को डालना बड़ा ज़रूरी है बैकएंड पे। ठीक है। वो अगर आप नहीं डालते तो अमेजोन का जो सिस्टम है पूरा अमेजोन का बनता है ना, ब्राउज ट्री गाइड BTG, मतलब अमेजोन जी एक दरख्त की वो तने की तरह, जिसपे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो शाखें हैं। ठीक है, उनके आगे जो सब कैटेगरीज हैं वो शाखों के आगे सब ब्रांचेज हैं, और उनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं डेट दोज आर प्रोडक्ट्स। तो आपको पूरा एक लिंक अप देना जो है वो मटेरियल का, अगर आप मटेरियल को नहीं प्रोवाइड करें, उसके प्रोडक्ट के कलर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, उसके जो है वो फीचर्स को नहीं हाईलाइट करे जो कि अमेजोन पूछ रहा है, तो अमेजोन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको एक जो रेलेवेंट आपकी सब ब्रांच बनती है उधर तक लेके जा सके। अच्छा, आप जब सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो वो तो बन जाता है कि हाँ भाई ये दरख्त से यहाँ तक जाके इस जो है ना वो सब ब्रांच के साथ एग्जिस्ट रिलेट करता है।
लेकिन अमेजोन आपको उस तरीके से ऑर्गेनिक सर्चेज में दिखा नहीं पाता, वाउच नहीं कर पाता, अगर आपने अमेजोन को बाकी डिटेल्स ना दी हो। मेरा ब्रांडिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट की मटेरियल्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, साइजेस के बारे में, कलर के बारे में, वो सारी मोर डिटेल में जो चीज़ें जितना वो हो सके ना उसको फिलअप करें। सिंपल, जितना हो सके उसको फिलअप करें। एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप उसकी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। सिंपली इन्वेंट्री में जाएं, इन्वेंट्री में जाके मैनेज, जो सेकंड टैब आता है उसमें इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाएं, ठीक है। उधर आपको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट नजर आती है, स्टार्टिंग में नहीं मिल रही होती है आपको, सिंपल जाके केस ओपन करना होता है, प्लीज अलाउ कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, बस वो पहले 24 घंटे का टाइम होता था, अब तो अमेजोन विद इन 15-20 मिनट्स जब वो दे देता है। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल फ्लैट फाइल है। फर्क क्या होता है कि आपकी जो लिस्टिंग आपने ऑलरेडी इमेजेस वगैरह कंटेंट वो डाला होता है ना, वो चीजें ऑलरेडी फिल, मतलब आपकी लिस्टिंग एक्सेल की फॉर्म में होती है, वो आपकी लिस्टिंग एक्सेल की फॉर्म में होती है। उसमें क्या होता है कि जो मोर डिटेल वाले सेक्शन है ना, उन पे या तो ड्रॉप डाउन आ रहा था एक्सेल का, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट टाइम पे जो है ना, अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे इसको शायद डिस्कस भी कर लेंगे। उसका ड्रॉप डाउन पे उसकी मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं, या उसकी जो वैलिड वैल्यूज़ का एक कॉलम होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ें पूछी हुई हैं इनके अंदर क्या आंसर्स बनते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग ब्लैंक होते हैं, जब आप 5-6 जो अमेजोन की तरफ से अलाउड आंसर्स होते हैं उनको देखते हैं तो आपको हल निकल आता है। और ये हर मतलब उसके टॉपिक का या हर वो उसका जो भी मोर डिटेल्स के अंदर चीज़ें पूछी होती हैं, हर एक के बारे में नहीं होता, लेकिन जितनों के बारे में होता है आप उतना तो करें ना। डेट मेक्स इट इनफ कि अमेजोन को प्रॉपरली आइडिया हो सके कि आप किस शाख के पत्ते हैं, कौन सी वो सब ब्रांच आपको लगती है, दरख्त की कौन सी टहनी के साथ आपका ताल्लुक है, वो अमेजोन को आइडिया हो जाता है। उससे वो लोग जो कि सब कैटेगरी के थ्रू या वैसे ही घूमते फिराते एक लिस्टिंग से दूसरी लिस्टिंग पे जाना चाहते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो भी आपकी सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये बैक, अच्छा, और दूसरी बैकएंड की चीज़ आपने करनी है रैंकिंग, ठीक है। और आपने जो आइटम टाइप कीवर्ड है यूएसए में आजकल मोर डिटेल में ज़्यादा नज़र आता है, मेन के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आता। यहाँ कैटेगरी लिखी होती है जर्मनी के अंदर भी, यूके के अंदर भी, जापान के अंदर भी। आपने इस चीज़ को रेलेवेंट सब कैटेगरी से फिल नहीं किया, गई लॉन्च। इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर दिमाग सोया हुआ तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें और देखें कि भाई नहीं, इस चीज़ को ना लिख लें, जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना उसमें बहुत बड़ा करके लिख रहे हैं। आइटम टाइप कीवर्ड यूएसए में, ठीक है, वो ब्राउज ट्री गाइड से जो है ना वो शो हो रहे होते हैं आइटम टाइप कीवर्ड। आइटम टाइप कीवर्ड आपके यूएसए में और यूके वगैरह में, यूके हो गया या और जितने भी हमारे बाकी आ गए ना उनके अंदर आपकी आ रही होती है ये कैटेगरी लिस्टिंग, कैटेगरी। इधर जो है ना वो आपका ये जो मेन आइटम टाइप कीवर्ड है ना, ये इंडिकेट करता है आपकी नोड पाथ को कह लें या सब कैटेगरी को कह लें। अगर मैं दिखाऊं आपको, एक सेकंड, मैं एक फौरी क्विकली से डाउनलोड करूं तो हम्म, अच्छा है एक ऑलरेडी अवेलेबल, ये देखें, ये है बेबी प्रोडक्ट की ब्राउज ट्री गाइड ना। बड़ी देर से ये कोई नई चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से ना ना करते भी मैं कोई साल 1.5 साल से इस चीज़ के पीछे हूँ कि इसको 1.5 साल तो कम से कम 1.5-2 साल हो गए हैं। ये मुझे याद है जब हम बड़ा पुराना वो ऑफिस था जेल रोड पे, उधर बैठ के ये बात करते थे कि भाई ये काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ को। आप फिलहाल इसको पढ़ लें, ब्राउज ट्री गाइड, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करनी है, ब्राउज नोड होते हैं जी, नोड नेम होते हैं। जो काम की बात है वो ये है कि जो नोड पाथ है ना, या जिस तरह से आप कह लें आपकी सब कैटेगरी टू सब कैटेगरी का रास्ता, आपकी कैटेगरी टू सब कैटेगरी का रास्ता जो कि आपने सिलेक्ट करना है, यूएस के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन होती है आइटम टाइप कीवर्ड से, बेबी फूड मिल्स, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा चिल्ड्रन हाई चेयर। अब ये हाई चेयर है, इसका आइटम टाइप कीवर्ड चिल्ड्रन हाई चेयर है। पुराने बंदे तो आई गेस काफी बंदों को इन चीजों का आइडिया हो गया होगा जितना इसके बारे में मैंने रोला डाला है। नए बंदे ये गलती करेंगे कि अच्छा भाई आइटम टाइप कीवर्ड में लिख दें हाई चेयर ना,
चिल्ड्रन हाई चेयर्स, इधर बेबी ईटिंग यूटेंसिल्स, ये आइटम टाइप कीवर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। इधर आ गया जी बेबी बेडिंग, नर्सरी बेडिंग, ये आपने बेबी बेडिंग इधर है, सब कैटेगरी का नाम बेबी बेडिंग है। amazon आपको कह रहा है जी आप नर्सरी बेडिंग का कीवर्ड लिखेंगे तो आप इस नोड के ऊपर जाएंगे। आप इधर बेबी बेडिंग लिख दें वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आपने नर्सरी बेडिंग ही लिखना है। क्रिप बेडिंग, ये क्रिप बेडिंग ये सेम सेम है। बेड स्कर्ट्स, ये बेड स्कर्ट्स ये भी सेम है। पिलोज, इधर टोडलर पिलोज आ गया, टोडलर स्पेस पिलोज, ये चीज़ आ गई। अब इसी के आगे आप चले जाएं, लेट्स सी मैंने बेड स्कर्ट पकड़ी है, ये जो तीसरा टैब है ना रिफाइनमेंट का, ये मैं इधर से क्लिक करता हूँ, सी अवेलेबल रिफाइनमेंट, करेगा क्या मुझे इसी टैब में ले आया, लेकिन उस ब्राउज नोड या उस आइटम टाइप कीवर्ड या उस जो है वो सब कैटेगरी के रिलेटेड जितने थे ना उधर ले आया, मुझे सारा स्क्रॉल अप डाउन नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब वो अमेजोन मुझे कह रहा है कि इधर जी मैं आपको चार बातें बता रहा हूँ, केयर इंस्ट्रक्शन। अब केयर इंस्ट्रक्शन एक आपने भी लिखनी है ना, इसके बैकएंड पे डेफिनेटली आप जब इसकी डाउनलोड करेंगे कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, हम नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। आप इसकी जब कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो वो उसके अंदर केयर इंस्ट्रक्शन का टैब होगा। अब एक केयर इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लिखेंगे कि भाई इजी टू यूज एंड दिस एंड दैट एंड फ्ला फ्ला फ्ला, अमेजोन कह रहा नहीं भाई ये चार बातें हैं, पांच। ड्राई क्लीन ओनली करनी है क्रिप की बेड स्कर्ट्स को, हैंड वॉश करना है, लाइन ड्राई करना है, मशीन वॉशेबल है कि स्पॉट क्लीन है। तो आप जब ब्राउजरी गाइड में वो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट में जाते हैं आप इस तरीके से एक चीज को सिलेक्ट करेंगे, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। कलर मैप आता है, आप जो है ना वो ये अमेजोन अलाउ ये कर रहा है जी, ये कलर मैप्स हैं। अगर कोई पिंक से मिलता जुलता होगा, अब आप जिस तरह वो होते हैं नहीं लड़कियों का होता है काफी ज्यादा, उनके लिए लड़कों के लिए ब्लू कलर ब्लू होता है, उनके लिए ब्लू कलर के अंदर 10 कलर होते हैं, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, फ्ला ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, नेवी ब्लू, वो करते कराते। तो आपने वो जो मैप कर रहा होगा चीज उसको हाईलाइट करना ना, इसी तरीके से वो। अब अगर दोबारा एक चीज पे आ जाए, ये मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, उधर भी सारी चीजें ऐसे ही हैं कि जो वैल्यूज अमेजोन जो है वो अमेजोन के पास होगा ना कि भाई यहाँ पर टारगेट ऑडियंस के अंदर मेरी तरफ से, जिस तरह ये टारगेट ऑडियंस सिंपल होता है ना, इसके अंदर ये बेबी बॉयज, बेबी गर्ल्स, यूनिसेक्स बेबी, तो उधर भी जितने भी वैल्यूज से रिलेटेड अमेजोन के पास ऑप्शंस अवेलेबल होगी ना, तो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का ये फायदा होता है कि आप उन ऑप्शंस को उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर नहीं भी सिलेक्शन है तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का टैब होता है, आप उस इंस्ट्रक्शन के टैब को पढ़ सकते हैं और उस टैब को पढ़ के आप उसमें से एक बेटर मतलब इंफॉर्मेशन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब इधर आपने ये नहीं लिखना कि बेबी का, बेबी बॉय गर्ल्स, और तीसरा वो ये भी बता रहा है हो सकता है कि आपकी अगर प्रोडक्ट दोनों के लिए सूट करती है, आप बेबी बॉयज स्पेस या डैश डाल के बेबी गर्ल्स करें, तो वो बता रहा है नहीं भाई यूनिसेक्स लिख दो, कवर अप कर देगा। और इधर क्या, अगर इधर पहले एट्रीब्यूट वगैरह भी आते थे और मैं इधर से स्पेशली एट्रीब्यूट ढूंढने आता था सब्जेक्ट मैटर को ढूंढने ना, ये है ना ये एट्रीब्यूट कीवर्ड 1%, 2%, 3%, ये किस चीज़ की है, बेबी स्ट्रोलर। अब ये डाटा जो कि आपको नहीं आइडिया क्या डालना है, आपको आइडिया होगा भी कैसे, आपको कौन बताता है, लेकिन ये फ्लैट फाइल को अगर आप पकड़ेंगे या कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को पकड़ेंगे, तो वो जो मोर डिटेल के अंदर वैल्यूज हैं आप उनको बेटर वे में इंसर्ट कर पाएंगे। अब आपको नहीं अंदाजा होगा कि एट्रीब्यूट कीवर्ड का बेबी स्ट्रोलर में ये मतलब है। अच्छा, ये ऊपर भी है, एक एट्रीब्यूट सीटिंग कैपेसिटी का है, एक जो है वो ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। तो ओरिएंटेशन से रिलेटेड है भाई, क्या है ये, फॉरवर्ड फेसिंग है, ये रियर फेसिंग है। अब ये उस एक पर्टिकुलर ब्राउज नोड से स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि आपको ब्राउज ट्री गाइड में मिलेंगी। हर एक डिटेल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कुछ कुछ की मिलती है, तो जिन जिन की मिलती है आप उन्हीं की डाल दें। दूसरा कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, इन दोनों जगहों से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो बहुत ही क्रुशियल चीज है, दैट इज दिस थिंग, पल्लू से बांध दे अपने, ठीक है। आपकी आपने गलत सब कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया है। का गलत सब कैटेगरी का सवाल कहाँ पे था, मैंने वो याद है एक डेड लिस्टिंग की पोस्ट भी डाली थी जो उठाया था, उसमें जो एक मेजर गलती थी, बंदे ने गलत सब कैटेगरी सिलेक्ट की हुई थी।
लॉन्च भी किया उसको, जो है वो उसके ऊपर गिव अवेज भी किए, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। सब कैटेगरी गलत थी। गलत अमेजोन ने अब आके तो ज्यादा हो गया ना, पिछले 6-8 महीनों में, एक 8 महीने साल कह लें। अमेजोन ने हर सब कैटेगरी के साथ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स को बांध दिया। ये सब कैटेगरी है तो इन्हीं सेट ऑफ कीवर्ड्स के अंदर से प्रोडक्ट होगी। इन कीवर्ड्स में बंदा रैंक हो रहा है तो यही सब कैटेगरी होगी। अगर आप सब कैटेगरी ऊपर वाले खाने की पकड़ रहे हैं और कीवर्ड्स नीचे वाले के पकड़ रहे हैं, तो आप रैंक स्टार्टिंग में कर जाएंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, और आपको रैंकिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो भी पायदार नहीं होगी। तो रॉन्ग जो है ना वो सब कैटेगरी की सिलेक्शन ही नहीं आपने करनी। बहुत क्रूशियल पॉइंट है। बाकी हर चीज़ हो जाएगी, आप ना डालें मोर डिटेल्स, खैर है, रैंक हो जाती है प्रोडक्ट्स, सेल भी आने लग जाती है, प्रॉफिट भी बन जाता है। बाकी आप जो फ्रंट एंड पे चीज़ें बताई हैं वो कर लें, अच्छी भी सेल आ जाती है। दिस इज द एक्स्ट्रा जूस विच यू कैन गेट आउट, ठीक है ना। लेकिन आइटम टाइप कीवर्ड को ना डालना ना काबिले तलाफी और ना काबिले मुआफ़ी जुर्म है, ठीक है। उसको ना डालना, ये मोर डिटेल में ना डालें, नई चीज़ें समझ आती ना, वो लेट कर दें। वो एक्स्ट्रा आपके 5-7 10 कीवर्ड वो ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके ऑर्डर को 50-60 आते हैं तो यहाँ शायद सिर्फ 4-5 बनेंगे। ना डालें, नहीं है ज़रूरत, अगर आपको ज़्यादा एफर्ट का नहीं है, लेकिन इसको मिस ना करें। इसको मिस करना काम खराब है। इसको अगर आप मिस करेंगे तो चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है, ठीक है। एक बैकएंड की ये हमारी चीज़ आ गई। अब एक लास्ट बात, फिर उसके बाद आज के सेशन को रैप करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर ना अपनी 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 प्रोडक्ट के अंदर डालें। बेस्ट वे है यही जो भी इतनी देर से ढिंढोरा बता रहा हूँ, कि इधर से ब्राउज़री गाइड को देखिए, इसको सिलेक्ट करके डालें आइटम टाइप कीवर्ड। आइटम सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लें आप, अपने टॉप कंपैरेटर 10 की लिखें सब कैटेगरीज के, आपकी और जो बिल्कुल हाईली रेलेवेंट एग्जैक्टली मैच प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कौन सी सब कैटेगरी लिखी हुई है, देखें सबसे ज़्यादा कौन सी सब कैटेगरी आ गई है। अगर दो सब कैटेगरीज के अंदर टाई होता है तो दोनों को खोल के देखें और देखें किस सब कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हो रही हैं, ठीक है। वो विन कर जाएगा। उसको फिर इधर आके नोट पाथ पे सर्च करें, उसका आइटम टाइप कीवर्ड देखकर वो डाल दें। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में जो बात है, आप लोग डेफिनेटली वो डालते हैं अपनी प्रोडक्ट के ना, ये चीज़ पता नहीं अमेजोन के कितना स्ट्रिक्ट है अमेजोन, लेकिन मैं इस चीज़ को होते भी देख रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है कि आपने जो है ना वो पैकेजिंग डिफाइन कर ली या डिसाइड कर ली अपने कंपैरेटर की लिस्टिंग के हिसाब से, कि आपके कंपैरेटर्स की लिस्टिंग पैकेजिंग के लिहाज से, कि वो कितनी पॉली बैग कर रहे हैं या कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स पैकेजिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से, ठीक है। आपने ये चीज़ कर ली। अब दूसरे नंबर पर बात ये आ गई कि उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल लाजमी डालना होता है, वरना डेट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी नेगेटिव रिव्यूज़, काम उसका ख़राब होता है। आपने प्रिकॉशन या थैंक यू कार्ड और वो डालना। अच्छा, उसके साथ जो है ना आप लोग डालें क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड डाल के मतलब ठीक है, अमेजोन की बड़ी शेडी सी गाइडलाइन है इससे रिलेटेड, लेकिन लोग कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे खासे लोग भी कर रहे हैं। और उसके थ्रू आप कुछ नहीं करते, सिर्फ लोगों को ना वो क्यूआर कोड को स्कैन करने की लालच दे दें। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि भाई इससे रिलेटेड कोई वारंटी है, तो ये टू क्लेम द वारंटी स्कैन दिस क्यूआर कोड, दैट इज टोटली फाइन, अमेजोन वारंटी देना अलाउ करता है, ठीक है। आपकी क्यूआर कोड के अल्फाज क्या होंगे, ये नहीं है कि आओ और मैं तुम्हें रिबेट दूं और तुम मुझे रिव्यू दो, इस तरह की बातें हैं। टू क्लेम द वारंटी स्कैन द क्यूआर कोड। या दूसरी आपकी चीज़ आ जाएगी कि भाई आपकी कोई प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, तो उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड वैल्यू लेने के लिए स्कैन द क्यूआर कोड, ठीक है। या तीसरे नंबर पर कुछ चीज़ आ जाती है कि भाई मेरी प्रोडक्ट है, बड़ी कम्प्लेक्स है यूज़ करने में, जिस तरह हमारा बाप की प्रोडक्ट है, क्यूआर कोड डाल दें कि हाउ टू यूज़ की एक वीडियो बनी हो क्यूआर कोड पे, लिस्टिंग पे भी है, डेट्स फाइन। लेकिन फिर भी एक उसके रिलेटेड कोई पीडीएफ की फाइल बनवा लें, कंटेंट लिखवा लें, चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को आंसर दे पब्लिक से डाटा इकट्ठा कर लें, और वो करके क्यूआर कोड डाल दें।
ठीक है। अच्छा, क्यूआर कोड का हमने भी गलतियां की थोड़ी बहुत। मैनी चैट का क्यूआर कोड बहुत बुरा है, उसको ना यूज करें। वो जो है ना, वो उसने धोखा भी दिया, काम भी खराब किया। ठीक है, तो ये मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये है क्यूआर कोड जनरेटर, इसको यूज करें। ये मैनी चैट के क्यूआर कोड से ज़्यादा अच्छा है, और लोगों को मैनी चैट, अब तो आपको पता ना, फेसबुक भी आपकी जान को दुश्मन है। पेज के ऊपर ना वो ज़्यादा मसला है, तो इसको क्यूआर कोड को आप फिट करें और डायरेक्ट कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब जो बंदा इस क्यूआर कोड के ऊपर आए वो आपकी उधर से ये पीछे बैकएंड पे ना आ जाएगा। यूआरएल लगा दें। अरे वाह, बिटकॉइन भी आ गया। यूआरएल लगा दें, फेसबुक के ऊपर भी जा सकते हैं, व्हाट्सएवर, लेकिन हम एक सिंपल यूआरएल लगा के अपनी वेबसाइट के ऊपर इनको डायरेक्ट कर दें। इसको प्रोसीड करें, फ्री टू यूज़ है। और जो अच्छी चीज़ ये है कि मेरा इसमें कोई कमीशन में कट भी नहीं है। ठीक है। और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस यूआरएल को आप जो है ना, इसके बैकएंड पे क्या इंटरप्रिटेशन, आप उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से पहले कोई बंदा यूआरएल को स्कैन करे, मैं चाहता हूँ कि भाई आप आएँ, वारंटी क्लेम कर लें, सब्सक्राइबर बन जाएं। उसको क्लेम करने के लिए आप अपनी मेल आईडी दे दें, तो मैं अपने ब्रांड बिल्डिंग है ये बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग का एक छोटा सा कंपोनेंट आ जाता है। मैं पहले एफर्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मैं इतना वो जो है ना वो जहन लड़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जो इसकी रैंकिंग करनी है, उसके थ्रू मैं इसके 1000-1500 बंदों का डाटा इकट्ठा कर लूँ। तो यूआरएल को डाला, यूआरएल को डाल दें, उनके जी अपना मेल आईडी आप दें, और ये आप इसकी वारंटी क्लेम कर लें। $2 की रिबेट ले लें। $2 की रिबेट इज़ फाइन, फुल 100% नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट ही आपकी सस्ती है, अगर आपको, और आप भी इसको हैं लालच में कि हाँ भाई बंदे मुझे इकट्ठे करने हैं, वैल्यू इसकी कि भाई इसके रिलेटेड पीडीएफ ई बुक ले लें, इससे रिलेटेड जो है वो वैल्यू कोई हम कंटेंट शेयर करें वो ले लें, कोई भी चीज़। लोग आपके क्यूआर कोड को स्कैन करें, स्कैन करके उधर जाएं, आपकी एक सब्सक्राइबर की लिस्ट बनती जाए। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वो मेरी अपनी जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया यूके यूएसए फलाना, उसमें अब हमने ये चीज़ की कि हमने देखा यार वो प्रोडक्ट जो है वो हर 3-4 महीने, 2 2 महीने बाद जो है ना वो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, मेरी पूरी कैटेगरी के अंदर कोई भी बंदा जो है वो इवन टॉप के कंपैरेटर भी सेव एंड सब्सक्राइब की ऑप्शन यूज़ करे। हमने बैकएंड पे जाके सिंपली वो गूगल कर लें कैसे करते हैं। हमने सेव एंड सब्सक्राइब की ऑप्शन को अनेबल किया। पूरी कैटेगरी के अंदर सेव एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा, मेरी लिस्टिंग पे आ रहा है। और मजे की बात आपको बताऊं कि लोग सेव एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। पूरी कैटेगरी में पुराने पुराने बंदे बैठे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। और उसमें सोने का सुहागा कि अब हम क्यूआर कोड, अभी तो फिलहाल उसकी इन्वेंट्री बड़ी तेजी से निकलती रहती है, तो अगली इन्वेंट्री में ये क्यूआर कोड भी डाल देंगे। तो मैं लोगों को उस क्यूआर कोड के थ्रू बेट दूंगा कि भाई आप सेव एंड सब्सक्राइब की ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ठीक है। फॉर द नेक्स्ट टाइम, या स्टार्टिंग में अपनी लिस्टिंग पे लिख दूंगा। तो उसके बाद जो आपको कुछ भी तरीके से इसको मैं फिगर आउट कर लूंगा, सेव एंड सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको जो है वो $2 या $3 की रिबेट दूंगा। प्रोडक्ट है $7-8 की। ठीक है। तो 50% रिबेट इज़ अ गुड नंबर। लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर बनते जा रहे हैं। अब ठीक है, बीच में से कुछ 20-30% चूना भी लगा देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बनती जाएगी, और इवेंचुअली मैं इसको एक स्लो पेस पे भी कर सकता हूँ। हो सकता है $1 की रिबेट दे दूँ, जो करना चाहे कर ले, जो नहीं करना चाहे ना करे। हो सकता है मैं रिबेट ना दूँ, मैं को वैल्यू दे दूँ, लोग सब्सक्राइब करते जाएं। इवेंचुअली डाउन द लाइन, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, मेरी उस प्रोडक्ट के ऊपर लेट से 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाता है, या लेट से 6,000 सब्सक्राइबर आ जाता है। मेरा 2 महीने बाद है, तो हर महीने में, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जी अगर 2 महीने के 6,000 है, मतलब 2 महीने में 6,000 लोगों के ऑर्डर जाने हैं, तो हर महीने 3,000 लोगों के ऑर्डर जाएंगे। हर महीने 3,000 लोगों के ऑर्डर जाने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं टॉप पर रैंक हूँ, मैं मिड में रैंक हूँ, मैं दाएं तरफ रैंक हूँ, मैं बाएं तरफ रैंक हूँ। ठीक है। तो मेरी रैंकिंग कैसी है, मेरी प्राइसिंग कैसी है, पीपल वॉन्ट बॉदर।
पीपल विल से ठीक है यार, ये 2-2 महीने बाद इसको यूज करना है। कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन डेट्स ओनली 5 to 10% लोग होते हैं जो कि कम ज्यादा होते रहते हैं। तो 90% लोग स्टिक करते हैं। अच्छा, अब उसके थ्रू जो है वो 3,000 यूनिट्स मेरे एक महीने की एवरेज बिक गए। मेरा प्रॉफिट है $2 का। मिसाल के तौर पर मैंने तो $6,000 वैसे ही कमा लिया। अब भी लोग महीने में दौड़ लगाना शुरू करेंगे, मेरे $6,000 मेरी जेब में है डाउन द लाइन। स्टिकी मॉडल आपको बताया था, स्टिकी नोट्स की तरह स्टिकी मॉडल। तो दिस इज जो आपको बताता हूँ, वैल्यू ऐड करना ना, सोचना, जहन लड़ाना, दिमाग चलाना, मिंटोस खा के। तो ये चीज़ है, आप क्यूआर कोड को ऐड करें और उसके थ्रू उनके मेल आईडी, सिर्फ मेल आईडी को करना शुरू करें, या वो को न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर लें आप उनको। मैं हाँ, मेल आईडी वही न्यूज़ लेटर के थ्रू कर लें। आप उनको कांटेक्ट करते रहें, एटलीस्ट यू वुड हैव अ लिस्ट ऑफ योर सब्सक्राइबर्स या यूजर्स, जिनको आप फ्यूचर में अगली प्रोडक्ट के लिए ईमेल मार्केटिंग करके उनको उनके थ्रू स्टार्टिंग ऑर्डर ले सकते हैं। उनको जो है वो एड्स, गूगल एड्स में टारगेट कर सकते हैं, वो जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेल आईडी से बंदों को रीटारगेटिंग होती है व्हाट्सएवर। आप आगे फिर मार्केटिंग वाली साइड पे काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इट इट फॉल्स अंडर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट पोर्शन। तो ये चीज़ें हैं। हम्म, ना डराएं, क्यूआर कोड बिल्कुल एडवाइजेबल है, लेकिन ये है कि हमने तो एज अ डालना ना उसको, सेलर, वो आगे बंदे की बात है, वो आपकी तरह कॉन्शियस है या जो है वो कर लेगा, मेरी तरह बंदा है जिसको कोई नहीं पता और वो सिंपल स्कैन कर ले। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और आई गेस दिस कवर्स अ लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल, बुलेट पॉइंट, इमेज, ए प्लस कंटेंट, बैकएंड पे डेवलपमेंट, सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी बात हो गई। अच्छा, मैं कीवर्ड स्टफिंग के बीच में, मतलब ना, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कीवर्ड स्टफिंग। अगर आप मुझसे पूछे ना, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कीवर्ड स्टफिंग, मैं कर जाता हूँ। लेकिन देन अगेन वो जो बैलेंस है वो रखना होता है। जिस तरह अभी आपने देखा, मैंने काफ़ी अपने हाथ को रोका है, काफ़ी ज़्यादा रोका, नहीं यार ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। एक टाइटल, एक बड़ा डिसेंट टाइटल बन गया था, अगर बायर एस्थेटिक सेंस से देखा जाए। लेकिन हाँ, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन बिटवीन बोथ, और अगर आप रैंकिंग में थोड़ा तंग हो रहे हो तो यू कैन डू स्टफिंग एज वेल। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने टाइटल के अंदर फीचर्स वगैरह कम घुसाऊं, एंड वाले बस 2-3 वर्ड्स ही, और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड उसके अंदर डालूं, क्योंकि ये मेरी रैंकिंग को बहुत फैसिलिटेट करता है। और एक बार रैंक आप हो जाते हैं तो देख लें वो कौन सा गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, स्वीट शॉट वाला। तो रैंकिंग कम्स फर्स्ट, कीवर्ड स्टफिंग would always have more inclination as compared to ये जो अच्छा टाइटल लिखना होता है उसके बजाय में। ठीक है जी। आई गेस दिमाग जो है वो सबका बंद हो गया होगा। और जिस जिसको जो जो पोर्शन रह गया आप लोग बाद में सुन लीजिएगा। एंड करते नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लूँगा, वो काफ़ी हो जाएगा लेंथी। और नेक्स्ट टाइम या अपने ग्रुप में कर लें। दिल यार, अच्छा, रॉन्ग सब कैटेगरी में हैं और अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं तो फिर चलते रहने दें, फिर चलते रहने दें। अगर अच्छे ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं तो ना चले। ठीक है, ठीक है जी। एंड करते हैं, और अल्लाह हाफिज़। जो रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं आप स्लैक में या अपने फेसबुक के ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसको उधर कैटर कर लेंगे। और सेशन को देखें 1-2 दफ़ा। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स रह गई, सॉरी, असाइनमेंट्स ये पोस्ट भी कर देंगे, लेकिन असाइनमेंट अपनी किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनके पास भी सेलर सेंट्रल के अकाउंट्स हैं, जिनके पास नहीं है वो कुलीग्स के साथ शेयर, वो उनसे हेल्प ले लें। जो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है उसको ज़रा फिलअप करें, पहला काम। ठीक है। दूसरा काम यह है कि इस तरह से वो रूट कीवर्ड की एक्सरसाइज करें, अपने अपने एक ही प्रोडक्ट पकड़ें, उसकी ये ना नोट डाउन कर लें, कोई एक बंदा जो है ना, काइंडली कोई नोट डाउन कर ले। सबसे पहले तो जो रूट कीवर्ड की लिस्टिंग है, रूट कीवर्ड की प्रैक्टिस उसको करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर रूट कीवर्ड
जो रूट कीवर्ड की बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो वाले अपने कीवर्ड्स, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो अपने फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स आते हैं उनको तीनों को और कंपैरेटर की लिस्टिंग, चार चीज़ों को मद्देनजर रख के टाइटल बनाएं। बुलेट पॉइंट, आंसर द पब्लिक रिव्यू इनसाइड क्वेश्चन आंसर से, बुलेट पॉइंट, और वो दिखाना है आपने, ये मेरे पांच कंपैरेटर के बुलेट पॉइंट है, ये मेरे डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है, इस तरह से मैंने आर एन डी किया। इमेज की सजेशन, ठीक है। और वो बैकएंड का जो अपना कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है उसको फिलअप करना है, ये चीज़ें। इसको ज़रा प्रैक्टिस करें और देखें क्या मसले मसाइल आते हैं, उनसे रिलेटेड पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।